अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के प्रोग्राम को हम आगाज करेंगे एक छोटे से सवाल के साथ। और सवाल ये है कि आजकल जो जनरेशन है, ये स्पेशली वो जनरेशन जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, विच आई डोंट नो शादी एग्जैक्टली उम्र क्या होती है, बिकॉज हर किसी की डेफिनेशन अपनी होती है। नहीं, मुझे सोसाइटी के मुताबिक ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, अब अपनी अपनी मर्जियां अपनी जगह पे, बट हमारे कल्चर, सोसाइटी और इन चीज़ों को देखते हुए 25 से 30, 25 मतलब 25 ऑनवर्ड्स जो हम एक आइडियल एज हम कंसीडर कर रहे हैं। दैट्स ट्रू। सो उसमें सभी जब भी ये बात होती है घर में, अच्छा शादी से मुताल्लिक, जिसकी शादी अगर नहीं हुई भी इस एज में, सो वो फौरन से ना एक रेजिस्टेंस आती है, नहीं शादी नहीं करनी। अच्छा। शादी के नाम से घबराना, लड़कियों का भी लड़कों का भी, शादी के नाम से घबराना ये क्यों है? ये हमारा आज का सवाल है। तो मैं अपनी ऑडियंस से भी सवाल करूंगा जो कि अनमैरिड हैं। तो मैं समीन से सवाल रखते हैं। ये मेरे से सवाल ही देखिए, इस सवाल का जवाब पहले आपको देना चाहिए बिकॉज यू आर मैरिड। आप पूछे मुझसे एंड आप इस बात का जवाब दें कि क्या ये जो लोग घबरा रहे हैं शादी के मौजू से या शादी करने से, वो क्या मैरिड पे है? मैरिड तो डिफरेंट वर्ड हो गया, वो मतलब It's fine to use that word actually. अच्छा चलें, बताएं। अच्छा, मुझे लगता है दोनों पर्सपेक्टिव, एक तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, बट व्हाट आई बिलीव इज कि हमारी सोसाइटी में और हमारे इसी माशरे में हमने आसपास ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी देखे हैं, हमने फेल्ड मैरिजेस भी देखी हैं, हमने तलाक की जो शरह उसमें इजाफा भी देखा है। स्पेशली हम अगर बात करें कुछ शहरी इलाकों के, ज़रा वहाँ से हमें स्टैट्स मिल रहे थे, हम देही इलाकों में जाए वहाँ भी हमें स्टैट्स मिल रहे होते हैं। सो शायद जब आप अपने आसपास ऐसी फेल्ड मैरिजेस देखते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखते हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स देखते हैं, तो नेचुरली आप घबराते हैं। चलो इस बात तक तो समझ आती है। फिर एक और मामला भी होता है, जिम्मेदारी उठाने से घबराते हैं। अगर मैं एक एज अ मेल पार्टिसिपेंट की बात करूं, तो शायद मैं भी घबराता था जिस वक्त ये बात हुई, अच्छा अब शादी करनी है, तो मुझे था कि क्या मैं वो जिम्मेदारियां उठा सकूंगा, वाइफ की, आगे बच्चों की एंड एवरीथिंग। बिकॉज़ इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट? अच्छा, उसमें होता है कि जाहिर है चूंकि पहले ये जिम्मेदारी उठाई नहीं होती, तो आपको नहीं पता होता कि आप उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। सो आपका जो सिस्टम होता है, आपकी जो फैमिली होती है, वो आपको सपोर्ट करती है, समझाती है, बताती है, सिखाती है, गाइडेंस के साथ। सो जब आप कर लेते हैं, फिर आपको लगता है कि फाइन, यू हैव डन दैट। लेकिन हाँ, अगर हम लड़के के पर्सपेक्टिव से देखें, वो मुझे नहीं पता कि लड़कियां क्यों घबराते हैं। शायद वजह यही है कि उनको लगता है कि एक अपने घर को छोड़ के जाना दूसरे घर में, पता नहीं लोग कैसे होंगे, चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस होगी नहीं होगी। क्योंकि आजकल हम देखते हैं लड़कियां बड़ी पैशनेट होती हैं अपनी जॉब्स को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर। तो उनको ये डर भी होता है कि शायद हम इंडिपेंडेंट ना रहें, हम फिर से डिपेंडेंट हो जाएं, तो ये एक घबराहट भी प्रॉब्ली हो सकती है। बट मेरा इसमें से पॉइंट ये है, जो कि मुझे मेरी खाला ने एक बात की थी, क्योंकि जब मेरी शादी का ये मामला सबीन स्टार्ट हुआ, तो मैं वाकई घबरा रहा था कि शुड आई डू दैट नाउ और नॉट, बिकॉज मुझे था कि अच्छा अभी नहीं भी तो चलो रिश्ता कर लो, ठीक है अब कर लेंगे, 2-3 साल बाद शादी। तो उन्होंने यूं शादी की थी। सो मेरी खाला ने मुझे कहा था, बेटा अगर तुम ये सिर्फ सोचते रहोगे ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कि अच्छा मैं अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो कहते हैं वो एक ऐसी चीज़ है कि अच्छा मैं ये भी हासिल कर लूँ, मैं ये भी हासिल कर लूँ, मैं ये भी हासिल करूँ, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग। तो कहते हैं इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग एक्चुअली। सो आप शादी को और फाइनेंशियल जो आपकी एक इंडिपेंडेंस है, उसको बहुत ज्यादा मिक्स ना करें, थोड़ा सेपरेट रखें। क्योंकि ये तो देखें, आप जब आपकी जो ग्रोथ है वो आप दोनों की एज अ पार्टनर, आप अगर एक पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, तो ग्रोथ तो देखिए दोनों लोगों के साथ ही है ना। वो एकदम से आपको कोई प्लेट में रख के नहीं मिल जाता। कोई जनरेशनल वेल्थ हर किसी के पास होती नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा रियलिटी को सामने जरूर रखा करें। हम ना रियलिटी को नहीं सामने रख रहे होते, वी आर लाइक अच्छा ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। एक तो ये वजह भी होती है कि शायद हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए। ये भी एक वजह है शादी से घबराना या शादी ना करना, शादी से दूर जाना, बिकॉज हमने स्टैंडर्ड वाकई बहुत ज़्यादा कर दिया। हमारे ड्रामाज में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही होती है। एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा होता है जो कि हम में से कोई 90% लोगों के घर का लाइफस्टाइल नहीं है। अरे तो वो जो एक्टर्स आते हैं, उनका अपना लाइफस्टाइल वो नहीं होता, वो बता रहे होते हैं हम कैसे करेंगे। एग्जैक्टली, सवेरा नदीम साहिबा, उन्होंने एक शो में बात की और वो कहती है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई एक ड्रामे में एक्ट करना, बिकॉज वो इतना कोई अमीरों वाला पूरा माहौल दिखाया हुआ था कि वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो इतने अमीर लोग कैसे एक्ट करते हैं। तो उनके लिए चैलेंजिंग वो था कि उन्होंने उतना अमीर एक्ट करना है। तो मेरा ख्याल है एक ये वाला जो एक फैक्टर है ना हमारे मीडिया का, इसको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। रियलिस्टिक दिखाएं ताकि वो आम लड़की आम लड़के से वो रिलेट कर सके और लोग
शादी की तरफ बढ़ सकें, आपके माइंड की वो कंफ्यूजन खत्म हो। दूसरी चीज़ जो आपने बताई वो ये कि अपने इर्द गिर्द हम इतने टॉक्सिक रिलेशंस देख लेते हैं कि हमें वाकई डर लग रहा होता है कि खुदा न खास्ता कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, और वो खौफ आपको लेकर चल जा रहा होता है। एंड देन हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द बहुत अच्छी एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक प्यार है। देखिए एक चीज़ में आप कंसिस्टेंसी जो देखेंगे वो सपोर्ट में देखेंगे। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे, और ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स का ही नाम है एज़ वी ऑल नो, और ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें तो साथ चल रही होती हैं। बट हमें इस चीज़ को देखना होता है कि हमें रियलिटी कहीं नहीं छोड़ना, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता ज़िंदगी में, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, आपकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, आपका प्रोफेशन परफेक्ट नहीं होता, आपका लाइफस्टाइल परफेक्ट नहीं हो सकता, आपकी औलाद परफेक्ट नहीं हो सकती, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकती। तो कभी है कभी नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हो, जब है आपके पास आपने तब कैसे रहना है, जब आपके पास नहीं है तो आपने तब भी कैसे रहना है, और एक दूसरे को सपोर्ट करना। आई थिंक इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा जाए तो जिंदगियां काफ़ी आसान हो जाती हैं दोनों लोगों के लिए। आप एक तो हराम कमाई की तरफ नहीं जाते, ये जो प्रेशर बिल्ड किया जाता है ना मर्दों के ऊपर भी, या हम अक्सर लड़कियों के ऊपर भी देख रहे होते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, और उसके बाद वो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस प्रेशर के अंदर कि ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है, और उसके बाद आप बाज़-औक़ात जो है वो गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। तो ये प्रेशर अगर हम ना बिल्ड करें तो बहुत सारे लोगों के लिए इसमें आसानी हो जाएगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे, बहुत प्यारी बात आपने की है सबीन। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे हम करेंगे बातें। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। क्या आपने कभी ये सुना था सभी? बचपन से सुनते आ रहे हमें तो रट रट के हम बड़े हुए इस जुमले को कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और शायद यही एक वजह है कि हमें सीधा करके रखा गया है। क्या जेन जी सीधी है या नहीं है? ये हमारा मौजूद है शीज़ के रमजान के टॉपिक में। अस्सलाम वालेकुम शीज़, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सीधे सीधे हो, सीधे चलते हो? जेनजी के हिसाब से यस। सीधा सीधा जेनजी के हिसाब से यस। सीधा सीधा जलेबी की तरह। ओके अच्छा, हमारे यहाँ तो था ना जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। तो आपके यहाँ क्या होता है? जो हैंगर के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते? हम कुछ भी नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते? डरते हो किसी चीज से? कुछ बोलते हो इस तरह का कुछ नहीं बोलते। ऐसा नहीं बोलते। डिसिप्लिन कितना हो? अब वही मैंने जैसे पहले बोला, अपने हिसाब से तो मैं सही हूँ। अपने हिसाब से ठीक हो? Yes. और मामा के हिसाब से ठीक हो? नहीं। बाबा के हिसाब से ठीक हो? यस। नहीं नहीं। टीचर के हिसाब से ठीक हो? दादा या दादी के हिसाब से ठीक हो? अच्छा, मसला मामा बाबा का ही है फिर। अच्छा, मामा कभी खुश नहीं होती, ये भी बड़ा मसला है ना। वो कहते सारी चीजें हमारे की बेहतरी का ही सोच रहे होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट स्टिल अच्छा ये भी तो होता है ना, कुछ हरकतें जो है आप स्कूल में तो आप डिसिप्लिन रहेंगे ना, आपने क्लास में अटेंड करनी है, और कह रहे नहीं देखो वो शक्ल बनाई हुई है, नहीं वाह जी वाह, ये बात है जेनजी में इतना करेज है। बंक शंक भी मारे वहाँ भी तो फ्री होते हैं। इतनी सी उम्र में हमने यूनिवर्सिटी में बंक मारते हुए 10 मरतबा सोचते थे, टीचर को ना पता चलता बंक मारे हुए हैं। किसने बोला? क्लासेस बंक किए हैं। ओह गॉड। आज जब क्लास बंक करते थे तो क्या होता था? क्या मतलब क्या होता? किसी को पता चल जाए घर में कि क्लास बंक किया तो क्या होता था? जिसका आपको ही पता है। अच्छा, कितनी बार बंक किया? एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार? इतना कम नहीं। इतना नहीं पता है। इतना कम नहीं, इतना कम नहीं, 50 बार गिन तो नहीं रहा तकरीबन। चलो तकरीबन, थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है ना। अगर टोटल ऐड अप करें तो 4 डेज तो हो जाए। 4 डेज? बंक किए क्लासेस तुमने? वो डर गया। ये है वो चीज जिससे शीश डरता है। और मैं वाकई डरा है। वो क्या करती मामा इस हैंगर से? अब मामा को बुलाऊंगा, मैं बताऊंगा तुमने बंक किए थे, मैं हैंगर मामा को दे दूंगा। या पफिंग कराने गए थे, हैंगर उठाने गए थे? ये मैंने सोचा था आप लोगों के लिए जरा सरप्राइज रखूंगा। हाँ, बंक कितनी दफा किया है? हम तशद्दुद को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, ना स्क्रीन पे ना ऑफ स्क्रीन पे। इसे बता रहे कि
हैंगर से शीश डरता है। मामा ने कितनी बार हैंगर से मारा है? 1000+ टाइम। 1000+ टाइम वायलेंस हो रहा है। इनकी मामा का हथियार है ये। कितनी एक लगती है, इससे कितना ही वायलेंस हो सकता है। इससे कितना ही वायलेंस हो सकता है लगता होगा वैसे। नहीं शुएब, ना शुएब, हम ऑनलाइन नहीं कर सकेंगे। अच्छा तो बंक करते हो? अच्छा ये जो हरकत अभी शीश से जो हरकत शुएब करे ना, इससे बेहतर होता है मार ही ले। उसे पता भी नहीं कब पड़ेगी। अच्छा तो बंक किए हैं। उसके अलावा क्या अलावा? ये पास रखूंगा तुम्हारे मैं यहाँ पे ऐसे। हाय हाय नहीं, हाय। वेपन तो आपने मुझे दे दिया फिर। दे और डराने के लिए रख रहा हूँ ना। चलो पास रखते हैं बल्कि। अच्छा किस बात पे अभी लास्ट टाइम किस बात पे हैंगर पड़ा है और कितने दिन पहले पड़ा है मामा से? ये मुझे नहीं याद। यही होगा शायरीन मेरी जो सिस्टर उसके साथ की। अच्छा मुझे लगता है तुम दोनों को मार ही इस चीज पे पड़ती होगी कि तुम दोनों आपस में लड़ते हो बस। यस। उफ अल्लाह, वो एक ही भाई है उसका, तुम्हारी एक ही बहन है, कुछ लाडली बना के रखो छोटी बहन को। ये क्या बात हुई? उसको जितना ऐसे करूंगा तो उतना ही वो स्पॉइल्ड होएगी। नहीं कुछ होता शीश, क्यों सोचते हो ऐसे? ट्रॉमा मुझे ही होता है ना फिर। शीश व्हाट्स योर ट्रॉमा? शायरीन व्हाई? वो करती है ना फिर उसे ट्रॉमा हो जाता है। ओह गॉड। मैं चाहता हूँ किसी दिन आपके मामा बाबा भी साथ बैठे। मामला बहुत खराब होते जा रहे हैं। नहीं वैसे ये सवाल हम उनके सामने रखना वैसे चाहते इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि सब इनके पूरी मामा बाबा family को साथ और होगी। शायरी को भी यहाँ पे शीश की फैमिली का रमजान, ये हमारा सेगमेंट होगा जिसमें सारी फैमिली होगी। ये जितने इल्जाम तुमने लगा दिए ना शायरी पे, ये काम खराब होता जा रहा है। वो सब किसी के सामने नहीं करती, जब मैं अकेला होता हूँ ना तब जाके करती है। अच्छा मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसी वल्लाही ऐसी तो वो करती नहीं। क्या कह रहे हैं? वल्लाह वो ऐसी है। वो करती है अच्छा ऐसे। इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। चलें जी, टॉपिक आज का हमारा टॉपिक तो वहीं का वहीं रह गया। शायरी को डिसिप्लिन रखने के लिए क्या करते हैं आपके ये क्यों parents? करेगा? नहीं अच्छा आगे parents। पेरेंट्स ना जो मुझे करते हैं हैंगर हैंगर उसको भी उसी से सही होता। नहीं पहले उसको एग्जांपल देते हैं कि अल्लाह अकबर। नहीं उससे रहा पहले उसी से सही एग्जांपल होता है। देते हैं मुझे करके एग्जांपल उसको मिलता है कि क्या होगा उससे। अच्छा। फिर उससे डराते हैं सिर्फ उसको। यानी मामा आपको हैंगर से मारती हैं और शहरी वैसी डर जाती है। मामला वहां तक जाता तो नहीं है ना? कभी कभी। अच्छा मेरी बात सुने, ये एक सिमिलैरिटी है दोनों जनरेशन की अगर बात की, ये मतलब बड़े को पढ़े तो सारी सबको जनरेशन पढ़ती को, या बड़े को पढ़े या छोटे नहीं, को पढ़े। छोटे को पढ़े तो सबको पढ़ती है, मेरा ये है। हाँ नहीं ये बात बता रही हूँ कि ये वो डिपेंड करता है, या एक किसी एक को मार पड़ जाए ना तो वो सब सीधे हो जाते हैं। तो अम्मा अब्बा का भी ये होता है कि किसी एक को मार दिया, सबको मारने में एनर्जी जाया होती है ना, जाहिर है। तो एक को पापा मारते हैं मुझे सब नहीं सीधे। मारते यार अब्बा कहाँ मारते हैं, किसी के भी नहीं मारते। नहीं ज़मीन ना करो, मुझे कुछ याद आ रहा है। नहीं मुझे नहीं पड़ी, मुझे कभी मेरे अब्बा ने टेल द भी स्टोरी। नहीं किया, मारना तो बहुत दूर की मैं तो बात बहुत है। मारे खाई। लीक द स्टोरी। लीक में खुलेआम स्टोरी पूरे मोहल्ले में पिटते थे भाई, किसी से ढका छुपा नहीं है। अच्छा हमारा घर ऐसा था कि उसमें पोर्ट्स कार्ड पोर्ट्स में हम लोग अक्सर, बिकॉज इट्स अ बिग पोर्ट्स, तो हम वहाँ बैठ जाते थे। सो किसी भी एक भाई ने कुछ ऐसी शरारत कर दी है, लेट आया घर में। हमारे घर में एक रूल था, मगरिब के बाद हम घर से बाहर नहीं रह सकते थे। हमें तो निकलता ही मगरिब की बाहर। सर हमारे जनरेशन पे आए तो आपको पता बल्कि चलेगा इशा के बाद। बड़े बड़े दुख हैं। सो मगरिब के बाद हम बाहर नहीं जा सकते थे, मगरिब से पहले आपको घर वापस आना है। अगर आप मगरिब के अजान के बाद घर दाखिल हो रहे हैं तो समझ जाएं कि आपकी फेंटी लगनी है। फेंटी इज द राइट वर्ड फॉर दैट। बल्ले से भी पड़ती थी। सो मुझे अभी भी याद है। या क्रिकेट बैट। हाँ ऐसा यार वैसा। आपको हैंगर, हम तभी तो हंस अरे रहे हैं। क्रिकेट बैट तोड़े हुए मेरे अब्बा ने हम पे। सो हमें जब हमारी पिटाई होती थी ना, लिटरली बता रहा हूँ शीज तुम्हें, हमारे सामने जो आंटी रहती थी वो अपने टेरेस से देखती थी, भाईजान ना मारो एनानू, भाईजान ना मारो एनानू, भाईजान नहीं हो नहीं मारना। तो ये हमारे घर होता था। मतलब किसी एक को एज अ रेफरी आना पड़ता था दरमियान में कि वो हमारे हमें सेव mediator करने बने आती कि थी। बचा ले किसी तरीके से। ये बहुत सारी ऐसी वो कहानियां पापा हैं। रेफरी हैं। तो हमें तो डिसिप्लिन ऐसे रखा गया है, हाँ, तो या ये अम्मा की हैंगर तरफ वाली- से या अब्बा की तरफ से। वाला डर सिर्फ हमारे हैंगर नहीं। थोड़ी होता है, और क्या होता है? बहुत चीजें होती है। मसलन? ब्रश होता है। ब्रश होता है, ठीक है। और अब ये भी तो देखें, हैंगर थिन है हाँ तो फिर अब जैसे अब एक स्कूल मिनट, में हैंगर ज्यादा जोर से लगता है कि बैट? बैट ब्रूज में ज्यादा लगता है, हैंगर स्क्रैच में ज्यादा लगता हड्डियां भी कभी कभी आगे समझा पीछे कर है। नहीं फाइट्स में वो यूज होते हैं बैट वगैरह। अच्छा अच्छा। हमारे घर में वो फाइट ही होती थी फिर। शुक्र मैं कभी बल्कि ये वेपन अगर मैंने नाम ले लिया वो यूज ना हो जाए मेरे से।
बिल्कुल Wire. यूज करने की जरूरत नहीं है। वायर 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 मतलब वायर मैं कभी पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे उससे पता है कितना पेन वो नहीं ओ होता। गॉड वेरी बैड। ये हम कौन से बातें आज का टॉपिक है डिसिप्लिन, बैक टू डिसिप्लिन, ये बहुत क्या इंपॉर्टेंट हम मारे पीटे बगैर डिसिप्लिन हो सकते हैं? हाँ। नहीं, नहीं हो सकता। डिपेंड्स। नहीं Depends. मतलब आपको ये है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को काफ़ी हद तक बल्कि आप स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए। वो जेंटल पेरेंटिंग के चक्कर में ना बच्चे बड़े तबाह हो हर जाते हैं चीज पे नहीं, हर चीज पे नो नहीं। हर चीज़ पे नहीं, बट ऐसे ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन लाने के लिए यू हैव टू से नो। सही बात है, लेकिन मुझे एक बात चीज कर रहा है, मैं उस पर एक सवाल भी करूंगा। क्या ऐसा मामला है जिसपे आपको जब डांट पड़ती है, मैं मार का वर्ड यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ जाए मैं मार कहना चाहता हूँ, तो वो जस्टिफाइड होती है? जैसे आपने किसी को मर्डर बोलने वाला था, लेकिन ये थोड़ा नहीं ज़्यादा हो जाएगा, वो शीश ज्यादा हो मारकर। गया। किसी को बुली किया एक तरह से, अच्छा, वो भी आपने हुआ। बुली किया, मम्मा ने मारा, जस्टिफाइड है? यस, Okay. इक्वल हो गया। Okay. अच्छा अब- कुछ भी ऐसा है कि वो एथिकल ना हो, अनएथिकल। अच्छा मेरे होता है कि सिर्फ ये तरीका ना हो कि मारे, ये भी हो जैसे आपने कोई किसी और को जैसे बुली किया उस तरह से ही वापस बुली करें। दैट्स अ बेटर वे। दैट्स अ बेटर वे। लेकिन उसके अलावा डिसिप्लिन करने के लिए क्या करें फिर? चलो एक काम करते वही हैं, जो मैंने बोला। तुम बड़े भाई हो, शहरी को डिसिप्लिन करना है, मारे बगैर ज़ाहिर करना है, किस तरह तुम एग्जांपल सेट करो ना, कैसे डिसिप्लिन करें उसको? तुम्हें तो मसला ही बहुत उससे ही है। ब्लैकमेल। Why blackmail? Be a good example for her. अच्छा किस चीज पे ब्लैकमेल करोगे बताओ? चलो लेट्स सपोज शहरी तुम्हारे साथ बैठी हुई नहीं है। अभी मैंने अगर बता दिया हाँ तो फिर ब्लैकमेल नहीं बाद वो में शो नहीं नहीं होगी। देख रही होगी ना, इतनी छोटी सी है, उसे क्या तुम्हारे शो में इंटरेस्ट होगा? नहीं तो मामा पापा को तो पता चल ही जाएगा ना। अच्छा नहीं तो तुमने डिसिप्लिन शहरी को कर रहा है तो मामा पापा का क्या लेना देना? नहीं अब लुक, ब्लैकमेल मैं उसको ऐसे करूंगा कि मैं उसको बोलूंगा कि मैं मामा को बताऊंगा ये, तो डिसिप्लिन हो जाएगी। ओह कि फिर वो जो ओके अच्छा, वैसे चीज चलो मुझे लेकिन आई डोंट सपोर्ट दिस। यू डोंट सपोर्ट दिस राइट? टाइम टेबल कैसे अपना अच्छा रखते हो या रखते नहीं हो टाइम टेबल अच्छा? रखता हूँ। ओके एंड हाउ डू यू डू दैट? आजकल। इट्स अ फिक्स्ड टाइम टेबल एंड दैट्स अ फिक्स्ड रूटीन फॉर द डे या व्हाट? मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ उसको फॉलो करने के लिए। जैसे कोई काम हो वो कंप्लीट ना हो उसके टाइम टेबल में जहाँ टाइम लिखा हुआ है उसमें ही कंप्लीट करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ दूँ, फिर अगले दिन कर लूँ। बस अच्छा। मेरा ये तरीका है कि Okay. फिक्स्ड मतलब उसको मूव ना किया जाए बिल्कुल भी। ऑलराइट। अब कभी ऐसा होता है कि टाइम टेबल आपने फॉलो नहीं किया और आपको लगा कि अब दिन ज़रा आपने ख़राब कर दिया है, दिन ज़ाया कर दिया, ये फीलिंग आती नहीं है? नहीं यार नहीं, पहले मैं टाइम टेबल में बस आया नहीं, अब है क्योंकि मेरा ट्यूशन भी होता है ये वो, तो अब करना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन वीकेंड पे फिर मैं जो भी करूँ उससे weekend पहले पे फिर? अभी, लेकिन अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं करूँ वो भी सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा टाइम टेबल आपको डिसिप्लिन करने में बहुत हेल्प करता है या और वाकई ऐसे ही होता है। आपकी एक रूटीन होती है ना Routine जो होती है। अपने स्कूल में बच्चे भी की टाइम टेबल ही होते हैं। स्कूल है, उसके बाद आपका ट्यूशन है, फिर आपके कारी साहब आ जाते हैं, पहले फिर कारी आपके साहब, खाने फिर की ट्यूशन। हाँ वही ना मतलब डिपेंड ना कि कुछ बच्चे पहले ट्यूशन चले जाते हैं वापस आके कारी साहब के पास, तो वो एक टाइम आपका सेट होता है और उसमें शायद आपके पास ये टाइम ही निकल आता है कि आपने फोन कितनी देर यूज करना है और उसके बाद आप इतने वाकई इतने थक जाते हैं पूरे दिन के कि आप फोन वैसे ही बड़े लिमिटेड उसमें Yes. या टीवी जो है वो मेरा आपका ये नहीं स्क्रीन है। टाइम जो है वो कम हो जाता है। मैं जितना भी अपना आपको दिखा लूँ आखिर में नींद तभी आती है फोन देखता हूँ थोड़ी नींद देर तभी आती है तो नहीं वो वही कह रही हूँ ना कि आप थोड़ी देर फिर यूज कर पाते हैं, देन आप सो जाते हैं ना बिकॉज आप थके में पूरा दिन। फोन देखते हो, किससे बात करते हो? दोनों। ओके दोस्तों से बात करता होगा। मैंने से कोई बात नहीं की। आई डिडंट सेड एनीथिंग, मैं तो सिंपल पूछा फोन था। में तो जो होता है वही यूज करते हैं। ओके जो कौन कौन? फोन में जो चीजें होती हैं वो कौन? तो use नहीं, मतलब क्या क्या फोन की चीजें। बच्चा ना खराब करे, ही इज जस्ट 13। खराब मैं कर रहा हूँ उसको? मैंने कहा आप पे या मेरे पे नाम है कि हमने बच्चा खराब कर दिया कि जेन जी ऑलरेडी बढ़ी गई। मैं तो अगले यूं level मैसेज की। पास कर रहा हूँ इधर इस तरफ को कि सर जी देखें। क्योंकि जो इस तरफ है वो उसके अब्बा बैठे हुए हैं, तो वो शरारत करने की थोड़ी कोशिश हो रही है। लेकिन आई थिंक कि ये टाइम टेबल वाली चीज़, डिसिप्लिन करने वाली चीज़ भी मेरा ख्याल है ये हर जनरेशन के लिए सेम है कि आप बच्चे का टाइम टेबल बनाएं, बच्चे को डिसिप्लिन तभी आप कर सकते हैं और ना हो तो जाहिर है आपको सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन हैंगर नहीं, हैंगर नहीं, मारपीट हम बिल्कुल इनकरेज नहीं करते, सही वी बात। डोंट नहीं, सपोर्ट जैसे दिस, बट मजबूरी अगर हो जाए तो हम क्या कह सकते तो फिर ये कि प्लास्टिक हैंगर इस्तेमाल ना करें, वो टूट जाता है, मेटल यूज करें। वो टूटता नहीं है ना। मैं इसलिए बात करूँ तो फिर देखें ना मेटल से आपको मैंने हैं। नोटिस किया मेटल से कम हम होता है। जरा ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। शीज थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इन दोनों की ये जो डिबेट है ना ये हम ब्रेक में जारी रखेंगे, तो आपसे भी अभी हम ब्रेक की इजाजत लेते हैं। स्टे विद अस।
बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद और सब हो जाएं तैयार, क्योंकि आज हम शेयर करने लगे हैं एक बड़ी ज़बरदस्ती, एक नहीं बल्कि बहुत सारी टिप्स आपसे इफ्तारी की। इफ्तार में अचानक से घटाघट पहले तो लाल पीले शरबत जो है वो पीना हम शुरू कर देते हैं, ठीक है, नो ऑफेंस, ये चीज़ होती है और हर घर में होती है कि वो जो मशरूबात हैं वो लाजमी हमारी इफ्तार का जो टेबल है, हमारा जो दस्तरखान है उसका हिस्सा होता है, with lots and lots of sugar, lots and lots of sugar and ice। अच्छा, उसके बाद जो है हम ये देख रहे होते हैं अचानक से वो पिया और उसके बाद जी फटाफट जो है हम जी पकोड़े समोसे तली हुई चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद नमाज के लिए भी लोगों से उठा नहीं जा रहा होता, तो कहते हैं जब उठे कैसे, हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और वाकई ये हालत सबकी हो जाती है। तो आज हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि एक बैलेंस्ड अफ्तारी क्या हो सकती है जिससे आपकी सारी न्यूट्रिशंस भी पूरे हो जाएं, एट द सेम टाइम कौन कौन सी ऐसे मशरूबात हैं, ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो कि हम पी सकते हैं जिससे हमारी गट जो है, गट हेल्थ वो अच्छी हो सके, और जो एक हम कहते हैं ना कि अंदर का जो सिस्टम है वो एकदम से जो हम हिला देते हैं, जिसको हम शॉक में डाल देते हैं, वो उससे निकल सके। एब्सोल्युटली। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं न्यूट्रिशनिस्ट है हिना अनीस साहिबा। हिना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी इफ्तारी के दस्तरखान पर क्या क्या होता है? मेरी अफ्तारी के दस्तरखान पे एक बड़ी ही बेहतरीन चीज़ होती है जो कि मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने भी उसको डिस्कवर किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली मेम्बर्स को उसे इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ टाइम लगा मुझे उसे इंट्रोड्यूस करवाने में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ अपनी फैमिली में ही नहीं पूरे पाकिस्तान पे उसको इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। बहुत सारे लोग और मेरे क्लाइंट्स, मेरे फ्रेंड्स और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और आज उससे बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। ये कोई ड्रिंक है? ये वो एक ड्रिंक है जिसको मैं वेलनेस ड्रिंक कहती हूँ, रमजान वेलनेस ड्रिंक। ये ड्रिंक बड़ी ही आसान ड्रिंक है। इस ड्रिंक ने उस नीले पीले लाल तमाम मशरूबात को रिप्लेस किया है। इस ड्रिंक का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि ये आपके स्टमक को इफ्तार के वक्त हैवी नहीं होने देती। इफ्तार का जो बेसिक मकसद है ना इफ्तार टाइम का, वो स्टमक को डिटॉक्स करना होता है, ठीक है। इसका जो मकसद है, इस ड्रिंक का मकसद है कि ये ना आपके ब्लड शुगर को राइज होने देगी, बल्कि ये आपके स्टमक के वो डाइजेस्टिव एसिड को रिलीज़ करेगी और आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली रिलैक्स करेगी, ठीक है ना। इस ड्रिंक के पीने के बाद आप लेजी होंगे, ना लेथार्जिक होंगे, ना आपको नींद आएगी, ना आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और आपकी बैलेंस डाइट के लिए ये ड्रिंक बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, अब इफ्तार करना कैसे है? पहले तो ये ड्रिंक मैं आपको थोड़ी देर बाद हम जाएंगे काउंटर पर और मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। इफ्तारी के वक्त होना क्या चाहिए? इफ्तारी के वक्त आपके दस्तरखान पे अल्लाह ताला की ना रहमतें नासिल हो रही होती हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि वो रहमतें और नेमतें सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ज़्यादा पकवान खाने से ही हमें मिलेंगी। वो नेमतें और रहमतें हमें दुआओं की शक्ल में हासिल हो रही होती हैं। हम जो मांगते हैं ना, रब ताला हमें वो अता करता है, और हम जाके किचन में पकोड़े और समोसे तलने में बिजी हो जाते हैं। पकोड़े और उससे समोसे पकोड़े ही मिलते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ कि हम हर साल सिर्फ समोसे पकोड़े मांगते हैं और हमें वही मिलते हैं। तो समोसे पकोड़े अगर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिए जाएं, सिर्फ ये ड्रिंक बना के 15-20 मिनट पहले ही अपने दस्तरखान पर रख दी जाए, ठीक है, और सिर्फ फल रख दिया जाए और ये ड्रिंक रख दी जाए और खजूर रख दी जाए और दस्तरखान पर बैठ के अल्लाह से दुआ मांगी जाए, तो रब क्या नहीं नवाजेगा, रब क्या नहीं नवाजेगा। और सिर्फ फल से, खजूर से और इस ड्रिंक से इफ्तार किया जाए, नमाज पढ़ी जाए और फिर इसके बाद जो खाना हो वो खाएं, जैसा मैं डाइट प्लान देती हूँ उस हिसाब से खाएं, उसको फॉलो करें। डाइट प्लान लेंगे भी, वैसे इफ्तारी का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? इफ्तारी का डाइट प्लान पता है बड़ा सिंपल होना चाहिए। आपने इफ्तारी में ऑल्टरनेट, पहले तो जैसे मैंने बताया कि आपने ये ड्रिंक, वेलनेस ड्रिंक, खजूर है, वेलनेस ड्रिंक है, फ्रूट्स हैं, ये आपके दस्तरखान पे होने चाहिए इफ्तार के वक्त, अजान के वक्त। इसके अलावा कुछ भी कहीं आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। आपने खजूर से इफ्तार किया, आपने वेलनेस ड्रिंक पी, आपने थोड़े से फ्रूट्स खाए और नमाज पढ़ने चले जाएं, वॉक करके जाएं, वहीं से नहीं आपने जान नमाज बिछा लेनी। ख़वातीन घर में पढ़ें, ठीक है। और इसके बाद आपने अपने किचन में जाके आपने अगर समोसे खाने हैं तो वो आपने एयर फ्रायर में फ्राई करने हैं। एक चीज़ एक वक्त में होनी चाहिए। आपने अगर
चाट खानी है छोलों की तो वो होनी चाहिए, आपने दही बड़े खाने हैं तो वो होने चाहिए। तमाम चीज़ें इकट्ठे एक साथ नहीं खानी चाहिए। और इसके बाद आपका एक नॉर्मल डिनर होना चाहिए जिसमें आपके पास एक डिश प्रोटीन की होनी चाहिए और एक राइस या कोई भी आपके साथ एक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ये आपकी इफ्तारी कम डिनर होना चाहिए जो कि आपकी नमाज के बाद सर्व होना चाहिए, नमाज से पहले नहीं होना चाहिए। अपने आप को नमाज से पहले इतना बिजी मत करें कि आप असल जो वक्त होता है मज़दूर की उजरत रिसीव करने का, जब मज़दूर ने पूरा दिन रमज़ान में रोज़ा रखा है, अपने रब की बारगाह में वो हाजिर हुआ है, तो वो उजरत वसूल कर रहा है ना अपनी, पकोड़े और समोसे तो वसूल नहीं कर रहा। तो वो क्या कर रहा है उस वक्त? ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मुसलमानों से कि इस वक्त को हासिल कर लें। सही बात है, बहुत प्यारी बात अच्छा, है। इसके अलावा है ना, अगर हम अचानक से ये समोसे पकोड़े और ये मीठे मशरूबात जब हम पीना शुरू कर देते हैं पूरा दिन, क्योंकि आपने कुछ नहीं खाया, आपका मैदा खाली है, इसका क्या असर होता है आपके स्टमक पे, आपकी गट हेल्थ पे, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे? आपको बताऊं, इसका बहुत शॉकिंग इफेक्ट होता है। मैं जब हमारा स्टमक 16-17 आवर्स फास्ट करता है ना, और सबसे पहले हम खजूर के बाद शरबत पीते हैं, वो सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि खाली पेट जब शरबत पेट में जाता है ना तो इंसुलिन ऐसे स्पाइक करता है, सारा एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हम फ़ौरन सब मीठा और फ्राइड डीप फ्राइड समोसा या पकौड़ा खाते हैं। तो शुगर वाला शरबत जब डीप फ्राइड फूड के साथ हमारी बॉडी में मिल रहा है, एसिड बन रहा है, पॉइजन बन रहा है, बहुत बुरा इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके। ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन को राइज़ कर रहा है, और इंसुलिन जैसे ही राइज़ होता है और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमारे ब्लड शुगर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो जाके सीधा फैटी लिवर बना रहा है और यूरिक एसिड को हाई कर रहा है। तो ये पूरा महीना जब ये डेली प्रैक्टिस हो रही है तो इन द लॉन्ग रन हमारी बॉडी में फैटी लिवर बन रहा है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड हाई हो रहा है और हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी कंटिन्यूसली 30 डेज तक हो रही हैं, तो हमारा तो वेट गेन भी होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम 30 डेज में तो वेट बढ़ा रहे हैं, तो हम रोज़ों का कोई फायदा के बजाय आप उल्टा हेल्थ वाइज अपना नुकसान कर रहे हैं। तो अगर ये मेरी छोटी सी बात आप मान लेते हैं इस रमज़ान, तो आप अपने इस रमज़ान का फ़ायदा स्पिरिचुअली और अपनी हेल्थ फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों वे में उठा लेंगे। सही बात है। हेल्दी। इस सब इतने खिलाफ है पकोड़ों के, इतने मैं खिलाफ नहीं हूँ पकोड़ों के, मैं तो हूँ, मैं टाइमिंग के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं तो वैसे भी खिलाफ हूँ। देखिए, मैं पकोड़ों के डीप फ्राई करने के खिलाफ ठीक है, मुनासिब। अच्छा, लेकिन देखिए हम थोड़ा सा अगर आम ऑडियंस के साथ देखें तो वाकई हर एक के घर में एयर फ्राई की फैसिलिटी नहीं होती है ना। अब ज़ाहिर डीप फ्राई आपको करने पड़ते हैं, पकोड़े समोसे जो भी है। पकोड़े जो हैं वो आपको पता है हर दस्तरखान का हिस्सा लाजमी होते हैं, हमारा एक कल्चर भी है, हमारे शौक भी है, हमें पसंद भी है। कितने पकोड़े एक दिन के अंदर आप खा सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्थ गुंजाइश निकलवा रही? चलें, मैं गुंजाइश बताती हूँ। सबीन, पूरे हफ्ते में अगर मैं पकोड़े की इजाज़त दे भी दूँ तो हफ्ते में एक दफ़ा आप 3-4 पकौड़े खा लेना, ठीक है। अब मैं इसका नुकसान बताती हूँ इन अ लॉन्ग रन, ठीक है। ये पकौड़े में तेल कितना ये अब्जॉर्ब करते हैं, ऑयल इतना महंगा भी तो हो गया है, ऑयल सस्ता तो नहीं है ना, तो ये आप कितना महंगी चीज़ यूज़ भी तो कर रहे हैं। फिर इन अ लॉन्ग रन ये महंगी चीज़ को अगर आप एयर फ्रायर से रिप्लेस कर देते इन्वेस्टमेंट आपकी तो ये वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप जो कोलेस्ट्रॉल को और आप अपने जो ब्लड प्रेशर को कम करने की रोज़मर्रा में दवाइयाँ खा रहे हैं, ये आपकी लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है। आप इसको कैसे बचाएंगे? फिर जो आप अपने बाईपास करवाते हैं, आप अपनी एंजियोग्राफी करवाते हैं, आप जो ER में एडमिशन लेते हैं, आप जो अपने हॉस्पिटल्स पे और अपने डॉक्टर्स के पास अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो जो इतने टाइम आप बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो एक ही बार में निकल जाते हैं। एक बार में निकलता है। वो जो आपकी डेली रूटीन की आपकी जो दवाइयाँ हैं उस पर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने खाने पीने की हैबिट को चेंज करके थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा अक्लमंदी से फैसले कर लें। सही बात है। नहीं, मेरा सवाल वैसे ये था कि पकौड़ों के इतने खिलाफ हम सब हैं तो इजाद क्यों हुए थे?
ईजाद क्यों हुए थे? कहाँ से आए थे पकोड़े? इनके खिलाफ आज सब हो गए हैं। अगली बार आपने ना इस पे रिसर्च कर मैं अगले प्रोग्राम में इस पर पूरी स्टडी करके आऊंगी कि ये कहाँ से आए थे। वैसे ये इंडो पाकिस्तान के यही ही है ना, हैं, क्योंकि ये हाँ, हमारे यही ही के, रीजन के हैं, ये इंडो पाकिस्तान के, ये डीप फ्राइड फूड सारा यहीं का ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ऑयल पहले ना ये वाले पाम ऑयल के नहीं थे। पहले जो आता था ना वो लेस कमर्शियल ऑयल था। आजकल हम यही पेट्रोलियम ऑयल यूज कर रहे हैं जो हम अपनी गाड़ियों में ऑयल यूज करते हैं ना, इसका थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन हम अपने किचन में ऑयल यूज करते हैं। तो ये जितने भी कमर्शियल ऑयल है ना, मैं तो इनके खिलाफ हूँ। मैं किसी के भी रेटिंग पे नहीं हूँ। और हम सब देसी घी में कोई भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि महंगा होता है, वो सही देसी बात घी है। को हम डीप फ्राइड में यूज बिल्कुल करें। ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन हमारे यहाँ मसला भी बड़ा है ना, ऑलिव ऑयल में पका लेते हैं, ऑलिव ऑयल को फ्राइड कर Deep fried पका नहीं सकते ना olive oil नहीं कर में। सकते। वही मैं बात कर रही हूँ ना कि लोग है नहीं ना, उसका कुकिंग टेम्परेचर है नहीं है, olive तो आप oil उससे का। बस ऊपर कर डाल सकते हैं बिल्कुल। खाना पकाने को, अदरवाइज आप पका नहीं नहीं कर सकते। सकते। वक्त पर मुख्तसर है, हम बात तो कर रहे हैं खाने से मुताल्लिक कि कैसे आप अपनी इफ्तारी के दस्तरखान को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो आगाज हुआ था ना डिस्कशन ऑफ वेलनेस ड्रिंक से हुआ, तो मेरे ख्याल लेट्स गो टुवर्ड्स दैट काउंटर। यस। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं अपने किचन काउंटर की तरफ। और यहाँ पर वैसे इसका ये किचन काउंटर था नहीं, लेकिन ये बन गया है अब। हमने इसको जितने इस पे हमने रेसिपी बनाई है ना, हाँ शुएब, हम इसको कॉफी कॉर्नर बोलते थे एक जमाने में, लेकिन हमने इसे जितने खाने जितनी रेसिपीज हम बना चुके हैं ना, उसके बाद ये भी किचन काउंटर बन चुका है। तो अब बनने लगी है जी वेलनेस ड्रिंक। बिल्कुल। जी है ना। और ये वेलनेस ड्रिंक मैंने रमजान में ही इंट्रोड्यूस करवाई थी कुछ, और अब इसको ऐसा लगता है ये रमजान वेलनेस ड्रिंक कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। माशाल्लाह, 3 साल में पाकिस्तान भर में 30। 3 मैं परेशान हो गया था, 30 की तो आप भी नहीं है, तो 3 साल हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. So, 30 के हम तीनों में से कोई भी नहीं है एक्चुअली। तो Compliment. तीनों में से कोई ना। ओके ठीक है। अच्छा so, जी। जनाब 3 साल में प्लीज कंटिन्यू देखिए मैंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं तो थैंक मान यू। लेते हैं। अच्छा जी, क्या किया जाए? देखिए ये 1 लीटर पानी है। ठीक है। अगर आपके घर में फैमिली ज्यादा है तो आप आप हाथ इसको ना लगाएं, डबल भी वैसे कर गर्म सकते हैं। तो इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, है। बॉईल करते हैं। अब Okay. इसमें 3 से 4 खजूर डालते हैं। आप ये वाली भी डाल सकते हैं, आप 5-6 भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली तो यही डालते हैं, लेकिन आज मेरी वजह से आपने ये डाल दिए, इट्स ओके। हमारे पास ये अवेलेबल थी तो हमने कहा कि इसका फायदा उठाएं। आज हमने फायदा उठा और लिया है। इतनी काली प्यारी खजूरें। प्यारी बातें कर रहे हैं शुएब, तो हाँ, अब हम थोड़े मक्खन भी लगाएंगे। मुझे पता है, हमें चीजें दे रहे हैं। 20-25 साल का बना दिया है इन्होंने। सही बात है। 20-22 साल की उम्र है बस में। सही इससे बात है, ज्यादा बस तो इतनी होनी भी सी है। नहीं है। हाँ, नहीं लगती वैसे आगे भी इतनी इससे की ज्यादा नहीं होनी। सीरियसली नहीं लगती। अब न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मैं ऐसे ही रहूंगी। अच्छा, वैसे देखें कितना फायदा है। आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, हाँ। डाइट का ख्याल रखें, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी ऐसी हो जाती है और स्किन भी ऐसी कि वाकई आपकी एज नहीं लगती। बिल्कुल आप कोई ऐसे। आपसे कहे कि 32 क्या, मतलब आप 32 की भी नहीं है, जाहिर है एक्चुअली तो खैर नहीं है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी उम्र निकलवा रहा है आपके मुंह से। जरा चौकन्नी रहिएगा इस मामले में। ये बहुत दफा हो चुका है। अच्छा, ये मेरा प्लान होता है। ये इनका शुएब का ये प्लान होता है। चलें जी, अब 3 से रेसिपी 4 पर आ खजूर। रेसिपी पे आ जाए, वेलनेस ड्रिंक। 3 से 4 Wellness drink खजूरें। पे ये 10 से 12 अदद किशमिश किशमिश है, ठीक है, ठीक ये है। हम डाल देते हैं इसमें। सॉरी कोई सॉरी बात नहीं, कोई बात सॉरी। अच्छा, 1 टेबलस्पून हम इसमें सौंफ डाल देंगे। Okay. ठीक है, सौंफ क्योंकि हमारे सॉफ्ट मेरी फेवरेट है वैसे इन द डाइजेस्टिव ड्रिंक। सिस्टम को भी बहुत अच्छा Yes, बहुत करती अच्छा है, करती है। इसकी Gut health खुशबू भी बहुत बहुत अच्छा। अच्छी है। और 2 से 3 इलायची डाल देंगे। इलायची को हम ज़रा खोल के तोड़ के डालेंगे, ठीक इसकी है। खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। और ये क्या करेगी, सारे दिन जो गर्मी धूप आजकल मिला जुला सा मौसम है, अच्छा, तोड़ के भी ठीक डाल है? सकते हैं और हाँ, ऐसे भी साबित भी डाल तोड़ सकते के हैं। डालेंगे तो आपकी ज़्यादा मर्जी है, अच्छा आपकी है। मर्जी up to है, you, it's completely your up to choice। लेकिन तोड़ के डालना बेहतर है। बेहतर है। ताकि जरा वैसे पीस के डालने और बेहतर हो जाता हाँ, है। पीस के भी डाल दें तो अच्छा, लेकिन इसका क्योंकि फाइबर अच्छा होता हाँ। है ओके। तो हम इसको तोड़ के ऐसे खोल के ही डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, यूँ डाल देते हैं। और ये सारी वैसे मेरी फेवरेट चीजें हैं। हाँ, और ये 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक डाल दिया। बहुत ओके। ज़्यादा अदरक नहीं डालेंगे। अब इसको ढक के आप, ये क्योंकि हम यहाँ पे ढकने से ये ऊपर रख दें। गरीब किचन तो अपने घर की चीज़ों का पता होता है ना। आपके पास अच्छा, घर पे शुएब का जो वाकई देगची पता होती है, आप घर पे क्योंकि देगची में पका लेंगे हाँ। तो 2 से 5 मिनट ढक आप दें, इसको ढक्कन हल्की रख आंच पे पका लेंगे। ढक्कन के ऊपर ढक्कन रख बजने दें, चीज रख के। नहीं अगर ढक्कन नहीं है ये तो बाहर तो पतीला नहीं आ रख दें। जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा की बात है। फौरन नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आ भी परेशान हो, सकता हम है। यूज्ड टू है, हमारे घर का किचन है, हमें पता है इसके। हमें पता है, हाँ, अगर नखरे ज्यादा है का- तो ऐसे रख देते हैं। खुल के खेलें। अरे जी, वैसे वो क्या है?
ये पुदीना कहते हैं पुदीना इसको। बाद हम में पुदीना डालेंगे। बाद में डालेंगे। अच्छा ये बंद हो गया, अच्छा बच्चा है। मैंने चुका धनिया नहीं बोल दिया ताकि इज्जत बच के मैंने पूछ लिया कि ये क्या है। खैर दूर से नजर भी नहीं आ That रहा, was हम very कह रहे smart of धनिया me. है। आपको जलील थोड़ी कराना था हमने। आपने कर देना था, इसलिए मैंने ऑडियंस के डर से नहीं पूछा, मैंने आपके डर से पूछा है। मेरा ख्याल है पानी उबल गया है। हाँ, जी, मैंने कहा ना कितनी देर मामला उबालना होता है? ये वैसे तो वैसे हम वो लोग हैं जो अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। आज देखिए हमारा जो शो है ना, इट्स रिलेटेबल एक्चुअली। देखिए घरों में ये इश्यूज होते हैं, बिल्कुल है। कभी कभी आपको देगची का ढक्कन नहीं मिल रहा नहीं, होता मैं ना, आप आपको कुछ और बताती रख लेते हूँ। हैं। जमीर बाज़ है, देखिए Please. आप जूसर देखें, केटल का वैसे बड़ा कम ये वाला मामला होता है, जूसर का ढक्कन अक्सर घूम जाता है। आप सही क्या बात करते हैं, ऊपर प्लेट रख देते हैं, हाथ प्लेट रख रख लेते के ऊपर हाथ रख ले कोई भारी चीज रख लेते हैं। वैसे what we do, अच्छा यही होता है हमारे घरों में ना। देखिए दम देते हुए सबीन क्या होता है, आप जब चावल बनाते दम देते हैं तो देगची का ढक्कन रखने के बाद ऊपर वजन डालने के लिए ना कोई भारी चीज रखते हैं। जैसे हमारे घर में ये करते हैं, जिसमें कूटते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? इमाम दस्ता, हाँ जो भी कहते हैं ऐसे ही कहते हैं होता है ना, उसे उल्टा करके रख देते हैं उसके ऊपर, तो हाँ, वो सही बात दम है। अच्छा लग जाता है। ऐसा हाँ, हम है, वैसे उसको ऐसा है। चट्टू भी बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें That's a चटनी। cute name, हाँ, चट्टू। वो करते हैं ना तो ज्यादातर उसको चट्टू बोलते हैं। कुछ चट्टू और में भी पीस कुछ रहे, और चटनी भी बना कहते रहे हैं, हैं। कुछ और भी कुछ और कहते भी हैं उसको, बोलते हैं कुछ ना। और भी कहते हैं। सिलबट्टा नहीं कहते हैं? नहीं नहीं, सिलबट्टा प्लेन सिलबट्टा। होता Plain होता है, है? हाँ, और उसके ऊपर ऐसे सिलबट्टा ऐसे आप उसको कुंडी तो नहीं कहते हैं? नहीं चट्टू बोलते हैं वैसे, ऊंचा बोल रहे ज्यादा हैं यार। उसको चट्टू बोल। लंगड़ी कहते हैं। ये देखिए हमारे जो पीछे कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, इसका मतलब घरदारी जानते हैं वो। अच्छा, मेरा ख्याल है हो गया होगा ना अच्छा, मामला खराब। ये करना है कि इसको 5 से 6 मिनट तक अगर आप पतीली में बना रहे हैं, ठीक है। देगची में बना रहे हैं, तो हल्की आंच पे ढक के ही बनाएंगे और ठीक फिर है। इसको छोड़ देंगे थोड़ी Done. देर, ताकि जो इसके नेक्टर हैं, इसके जूसेस हैं, सारे इसमें रिलीज हो जाएं इस पानी में। और इसको थोड़ी देर तक ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये है। रिलीज हो जाए। फिर क्या करेंगे, जब ये ढका रहेगा थोड़ी देर, Okay. तो ये खुद सौंफ है, इलायची है, खजूर है, अदरक है, ये खुद नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, आपको अगर आप इसको- चाहते हैं कि थोड़ी देर और ये उबले, हाँ। तो बस आपने यूं इसे कर देना है। ठीक है। वैसे मैं चाहती हूँ कि ये 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच ठीक पे है। उबले। ये मैंने अच्छा, हल्की अभी आप चाहती हैं, सबीन, मुझे आप लगा हल्की कि- आंच पे हाथ रख लें। मुझे लगा कि शायद आपको जरूरत हमारे नहीं पास है। टाइम है शो में, कितनी देर इसको अब अभी बस है बहुत टाइम, time अभी है, 3 हाँ। मिनट हमें और ताकि हमारी बातचीत एक चलती मिनट रहे। हम और एक इसको मिनट। करते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये 5-6 मिनट जब उबलेगा ना, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि जब आप इसको पियेंगे ना, तो ये इतनी ताजगी आपको फराहम करेगा कि आपको किसी शरबत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्यास फ़ौरन बुझ जाएगी। ठीक है। और इसको मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि इसको हल्का सा गर्म पिएं, अच्छा। हल्का सा गुनगुना पिएं। एक बात मैं थोड़ी बताना चाहती हूँ कि इसकी खुशबू इतने मजे की That's आ रही very है right. इस वक्त, ऑनेस्टली बड़ी रिफ्रेशिंग सी आ रही है और बड़े मजे की लेकिन अगर स्क्रीन पे आप देखेंगे तो लगेगा कि हिना साहिबा का इस वक्त फेशियल हो रहा है। फेशियल हो रहा है, लेकिन वो steam- फेशियल नहीं हो रहा। वैसे ये इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, आपका फेशियल भी अच्छा ही हो जाएगा। अब इसमें जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो कुछ पुदीने के पत्ते में डालूंगी, इसको चॉप करके हाथ से तोड़ के ही, और आधा नींबू, जिन लोगों को नींबू सूट करता है या जिनको नींबू का जायका पसंद है वो इसमें नींबू डालेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है नींबू की। नींबू आप नहीं है? इसको वैसे ही पी सकते हैं। नींबू नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत मैंने नहीं कहा है, बताऊं कि नहीं है। नहीं, मैं पसंद नहीं था ना, इसलिए हमने कोई नहीं ज़रूरत रखा नहीं हुआ। है। वो नहीं आपको सभी पसंद- हमारे सभी होता ना को कोई पसंद चीज नहीं अगर है। ना हो तो फोन है ना ले ले तो कारों फाड़ के ले आई। नहीं, सबीन को नींबू पसंद नहीं था तो इसलिए नहीं मैंने पसंद है सबीन? अभी से नहीं पता। अच्छा मेरा ख्याल है उबल गया है। अच्छा, अब इसमें उबालिए। से एक खुशबू आ रही है, वो जो कश्मीरी चाय की नहीं आती, कश्मीरी Yes, चाय pink tea की की आती पिंक है। टी की आती है, एग्जैक्टली वही खुशबू है, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं ना, तो बेसिकली ये सारे जो फ्रूट्स और चीजें हमने डाली हैं उसकी वजह से। आर यू श्योर कि अब खत्म? बंद कर ये ना बंद हो Is- गया। अब इट्स डन, हटा दें? हटा दो। जी देगची का ढक्कन उठाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दी बरकत। बिस्मिल्लाह दी बरकत। अब आप ये देखेंगे कि इसका कलर भी इतना अच्छा होगा और टेस्टफुल भी है बहुत। हाँ, मैं खुशबू पे फिदा हो गई हूँ, Please. पता नहीं टेस्ट अब तो नहीं, मुझे अभी- नहीं पता कैसा आने होगा, दें, बट इसको बैठने दें। नाइस। अभी हम आपको इसको जग में डाल के दिखाएंगे, ओके। है। तो ये खुद इसके ना नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा ये वेलनेस वैसे ड्रिंक ये गरम है और जग कांच का है, तो नहीं जग नहीं कुछ फटने नहीं का होता, खदशा नहीं मजबूत होता। का होता है, कुछ नहीं अच्छा, होता। जग कभी इतना किसी ने है। काम किया तो पता हो ना, तो कुछ नहीं होता। मैं पूछना ही चाह रहा था नहीं, कि कांच फट भी जाता है। टूट जाता है। नहीं फटता है, हैं? क्रैक होता है 2 ना, हम मिनट- उसको फटना बोलते हैं। 2 मिनट 2 इसको मिनट रहने के दें। बाद हम इसको करते हैं, ओके इफ यू से सो। या फॉर दिस सेफ साइड। ओके, अच्छा अब इसमें जितनी भी चीजें है ना, साथ साथ बताइए भी कि उनके क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखें, खजूर का आपने बता बिल्कुल, दिया खजूर ingredients में। खजूर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि खजूर में
जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज नहीं होती, उस खजूर की जो शुगर होती है उसका नाम होता है एलेलोस। एलेलोस जो होती है वो डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, वो आपके ब्लड ग्लूकोज को नहीं बढ़ने देती। ठीक है, खजूर में फाइबर होता है और इसको चबा के तो हम खा नहीं रहे हैं, तो इसकी एक अपनी जो नॉर्मल सी मिठास है वो उसमें रिलीज हो जाएगी। इसके नेक्टर्स जो रिलीज होंगे वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करेंगे, जो आपकी एनर्जी सारा दिन में लूज हुई होगी वो इसको रिप्लेनिश करेगी, इसको रिटेन करेगी। ठीक है ना? इसमें सवाल है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम को तो अच्छा करेगी, जो है ही कुछ नहीं पेट में, डाइजेस्ट किसको करना है आपने इफ्तारी के टाइम पे? डाइजेस्टिव जूसेस को पैदा करेगी, क्योंकि जो आप थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगी। तो मतलब ये खाली पे, अच्छा चले, अगर रमजान नहीं है, बिकॉज ये ऑब्वियसली एक वेलनेस ड्रिंक है, तो उसको तो थ्रू आउट खाली पेट, ये डिटॉक्स ड्रिंक है। तो सुबह उठकर आप इसको बना लें, खाली पेट आप इसको पिएं, या इवन इफ्तारी के बाद टिल सहरी अगर आप पीते हैं रात को भी, तो डिटॉक्स ड्रिंक है ना, रात के वक्त भी पी सकते हैं आप इसको, डिनर के बाद भी पी सकते हैं आप उसको सहरी में भी पी सकते हैं, आप इसको ठंडा करके इसको आइस टी बना के भी पी सकते हैं। इसमें कैलोरीज का कुछ होता तो नहीं है? इसमें लेस देन 15 कैलोरीज होगी, लेस देन 15 कैलोरीज। अब मेरा ख्याल डाल दें जस्ट जग में, और अगर फिर भी आपको उसको जग का वो जो होता है ना खतरा, तो इसमें कोई भी ऐसा स्टील का चम्मच डाल के डालते हैं ना, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। हाँ, टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो एब्सोल्युटली शुक्र है। मैं पीछे खड़ी हो गई हूँ फिर भी मैं भी डरती हूँ, आई एम नॉट अ शेफ, डरती तो मैं भी हूँ। अल्लाह ताला इज्जत रख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेगा, इसका कलर बहुत प्यारा है इंशाल्लाह, और खुशबू भी तो बहुत अच्छी है। अच्छा, इसको इस तरह से कर सकते हैं, मैं ना थोड़े जेनेरिक इसलिए क्वेश्चंस कर रही हूँ ताकि लोगों को ना थोड़ा, अच्छा अब इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा हो, आप आइस क्यूब्स डालें, बिकॉज अब गर्मियाँ आने शुरू हो गई हैं, तो उसमें भी जो है ये आपके लिए इफेक्टिव है कि आप पानी की बोतल में थ्रू आउट पूरा दिन अपने आप इसको अल्टरनेट कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप इसमें चिया सीड्स या तुख मलंगा भिगा हुआ भी डाल सकते हैं, इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं, इसमें क्रश्ड आइस डाल सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से फ्लेवर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मीठा करना चाहें ना तो आप इसमें थोड़ी सी कुछ ड्रॉप्स स्टीविया के डाल सकते हैं। आप इसको मीठा करना चाहें, बच्चों को देना चाहें तो आप इसमें ऑर्गेनिक हनी भी डाल सकते हैं। जबरदस्त जी, ये तो अब इसमें डालने का वक्त हुआ चाहता है, चलें जी। ये देखें अब इसका कलर कितना प्यारा है, ब्यूटीफुल, वेरी रिफ्रेशिंग बाय लुक्स। अब देखते हैं कि ड्रिंक में कैसा है। बिस्मिल्लाह दी बरकत। आप साथ कह रहे हैं ना, हुन में पान लगी है वेलनेस ड्रिंक। हाय वैसे हिना से आज हम शुरू से ये करवाते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, क्या बोलना? अगर हुन में पान लगी है वेलनेस ड्रिंक, हुन में पान लगी है वेलनेस ड्रिंक, हुन में पान लगियां वेलनेस ड्रिंक। बिस्मिल्लाह दी बरकत, बिस्मिल्लाह दी बरकत। क्या बात है, क्या बात है। लाए जी हमें दे देंगे सभी प्लीज। चले बहुत गर्म, कुछ नहीं होता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी। जबरदस्त, रियली वेरी रिफ्रेशिंग, रियली दिल खुश हो गया। सही बात है, इतनी अच्छी खुशबू है उसकी, इतना मजे का टेस्ट है उसका। मैं तो करूंगा इसे खत्म, एक मग में और पीऊंगा। वेरी नाइस। शोएब आप भी पिए, आपका भी क्लोज शॉट बने। फूड टेस्ट करते हुए दिखाई। हुन में पीन लगा वेलनेस ड्रिंक, हुन में खान लगियां खजूर, और होना सी लैन लगियां ब्रेक। थैंक यू हिना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमारा सबका फेवरेट जो एक सेगमेंट है ज़ैनब के पापा, उसका वक्त आ चाहता है, पहुंच चुका है जी। और इसके साथ साथ आज का जो सेगमेंट है उसके लिए हम सब बड़े एक्साइटेड है, क्योंकि आई होप आई विश के जो इस वक्त बच्चे देख रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पे वो इस सेगमेंट को बहुत एंजॉय करें और आज का जो लेसन है उससे कुछ ना कुछ सीखने की वो कोशिश करें। वही है जी, ये मोबाइल फ़ोन की दुनिया में ना, ये स्मार्टफोन्स की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले इस हवाले से एक वीडियो देखते हैं, वापस आकर हम कुछ गेम्स भी खेलेंगे आज। चलें ज़ैनब के पापा जल्दी कर लें, आज दुआ और मोहम्मद का मैच भी है। आप दुआ को तैयार करें, मैं मोहम्मद को देखता हूँ। ओवर की आखिरी बॉल है दुआ, और जीतने के लिए 5 रन चाहिए। मामा जी आप परेशान ना हो, मैं छक्का लगा दूंगी।
मोहम्मद यार आज हर हाल में हमें जीतना है, वरना शाम का खाना हमें बनाना पड़ेगा। अब हम जीत जाए थे। अल्लाह अकबर। शाबाश दुआ बेटा शाबाश। शाबाश मेरा शेर मोहम्मद। दुआयो शलीलाली। यार भी था दुआयो शलीलाली। वीडियो आपने देखी फिजिकल गेम्स की इंपॉर्टेंस, और देखें एज अ फादर एज अ मदर जिस तरह हमारी कोशिश है कि बच्चे फिजिकल गेम्स की तरफ जाएं। सो इसी से मुतालिक वीडियो भी थी। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामाबाद में मौका मिल रहा है, आपके तो घर के सामने पार्क भी है, खेल कूद कर रहे हैं? पार्क में उधर खेल कूद करने जाते हैं बच्चे। ओके। एक दो दफा गए हैं, ठीक है। बस उधर वो रश लग जाता है, खेल उधर ही रह जाते हैं। वो सेल्फीज का वो रश दूसरा ज्यादा होगा। सेल्फी का खेल शुरू हो जाता है। ये मसला जहां अर्शद भाई जाते हैं, जहां गाड़ी रुकती है वहां पे फिर फैंस आ जाते हैं, वहां पे फिर दुआ के फैंस तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। वो सब एक तो दुआ के साथ सेल्फी लेते हैं, फिर वो भाभी को लाजमी कह के जाते हैं कि दुआ की नजर उतार। असल में हम जहाँ रहते हैं ना, आपको पता है वो मेरा ख्याल दुआ कुछ अपना दुख दर्द बयान करना चाहती है। तो जिस जगह पे हम रहते हैं ना, जी वो तो एक हमारा घर भी है बिल्कुल, और दूसरा वो पार्क नुमा भी जगह, आप देखते हैं कितने प्यारे प्यारे दरख्त हैं, और वो खेल का मैदान भी उसे कह सकते हैं। बच्चे उधर क्रिकेट खेलते रहते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, और वो पकड़ा पकड़ी भी खेलते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ भी किसी दिन ना पकड़ा ये आज पकड़ी हम हो खेलेंगे। जाए। अर्शद भाई वैसे बताएं, बचपन में आपने क्या खेला है? कौन सा खेल मैंने खेला है? जिंदगी में खेल खेला है, एक वो टेनिस खेला मैंने, टेनिस खेला। ज़्यादा मैंने खेला। और पसंद मुझे जो है ना, खुद गेम अगर कोई खेलता हो तो वो फुटबॉल है। ओके। और क्रिकेट मुझे इतनी पसंद नहीं है, ठीक है। ना मैंने कभी देखी है ना। क्रिकेट ने दिल तोड़ा हुआ है आपका? वैसे बच्चे नहीं अच्छा। वैसे वो सबकी तरह आपको पता है कोई भी चीज़ किसी इंसान को कोई पसंद होती है, दूसरे को नहीं होती। ऐसा ही है। तो वो ये कि इतनी वो बुरी चीज़ नहीं है कि मैं नहीं समझता कि वो कोई गुनाह वाला काम है, वो एक गेम है बस। अपनी अपनी पसंद पसंद की नहीं बात है होती है। आपको, वो एक गेम में अलग- से मुझे ये फुटबॉल पसंद है। वो ओके। मैं थोड़ा बहुत खेला भी हूँ, ओके। और ये टेनिस में ज़्यादा खेला हूँ। और मैं फुटबॉल बेगम तो से कहता रहता हूँ कि आप टेनिस खेला करें, आप और और मैं भाभी? बेगम साथ हम टेनिस घर में खेलते भी रहे हैं। ओके। तो अब आके आप ये जीतते थे कि भाभी जीतती थी? भाभी आप बताएं, जीतता कौन था? दोनों। दोनों ही हम जीत जाते। अच्छा भाभी, मोहम्मद भी और जो मोहम्मद के बड़े भाई हैं, इन स्पेशली मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली हम देख भी होते हैं कि लड़के जरा ज्यादा बाहर जा रहे थे खेलने के लिए, क्या ऐसा है? दोनों लड़के ज्यादा कोशिश होती है कि बाहर जाएं खेलने के लिए? जी जी, हमारे घर के बाहर ना एक बड़ा सा ग्राउंड है ना, सही तो ये दोनों भाई साथ इसके चाचूजाद बेटे भी ओके। क्रिकेट ही खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी, और घर में हाल में भी ये इन्होंने बॉलिंग टेपिंग करते ही रहना। करते रहना है। कभी आपने कहा नहीं घर के अंदर नहीं खेलो, बाहर खेलो? जी मैं कहती हूँ, बल्कि कि लग बॉल जाए, लग के किसी शीशा ना टूट टूटेगा, जाए, और बिल्कुल अम्मियों का ऐसे। ज्यादा कंसर्न ये होता है ना। जी जी। क्रिकेट से एक मुझे वाकया भी याद आया। सियालकोट में ना जमात आई है, तबलीगी जमात, सही, तो सही। उनमें थे ये सईद अनवर साहब। तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि वो ना सईद अनवर साहब आए हैं जमात के साथ, सही। आप उनसे मिलेंगे? मैंने क्यों नहीं मिलेंगे, हम उनकी नुसरत के लिए आएंगे। तो मैं और दुआ गए उनकी नुसरत के लिए। सही सही। तो वहाँ उन्होंने बैट तोहफे में दिए, ओके। तो दुआ को भी उन्होंने तोहफे में दिया। तो सईद अनवर साहब ने फिर उस बैट पे वो साइन भी किए। वो बैट हमने आज भी संभाला हुआ है घर में। वाह अच्छा। जबरदस्त। क्रिकेट जो है ना बच्चे ज़्यादा शौक से खेलते हैं। घर में मेरा ख्याल 8-10 बैट पड़े हुए हैं। इनके चाचू हैं जो मेरे साथ में एज ए मैनेजर होते हैं, सही वो से। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं, ओके। उनको बहुत ज़्यादा शौक है। और बाकी ये है कि दुआ को बस जिस चीज़ का शौक है ना, वो आप देख लें वो उसके हाथों में है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा एक गेम भी आज हम खेलेंगे बच्चों के साथ, और वो गेम इस जगह पे इस जगह पे गेम कोशिश- करेंगे। इतनी मुश्किल कोशिश नहीं है करेंगे अर्शद भाई, हम कि किसी तरह से कोशिश करेंगे, कुछ हमें कोशिश चीजें करने ला वालों के की रखी याद भी हुई नहीं हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में होता है ना सभी स्पेशल स्पोर्ट्स डेज पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं प्री स्कूल के बच्चों के साथ, तो जैसे कि एक स्पून आपने मुंह में रखना है और उसमें आपने पोटैटो रखना है। तो दुआ, ज़ैनब और मोहम्मद आ जाए मेरे पास। दुआ तो बस चम्मच ही रख ले तो वही काफ़ी है मेरे ख्याल। अच्छा करना यूं है, देखिए ये आपका स्पॉट है, यहाँ पे खड़े हो जाए आप तीनों। हमें 5 चक्कर लगाने हैं राउंड, ठीक है? जो जल्दी लगाएगा और आलू नहीं गिराएगा वो जीत जाएगा। दुआ बेटे और आ जाए, जिसने पानी गिरा से दिया पी वो लिया, हार दुआ ने जाएगा। एनर्जी पूरी कर ली है। आपको पता है हमने आलू पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, आलू से दुआ को बहुत चिढ़ है। ओए फिर तो दुआ काम खराब है। ओ वो के हर वक्त आलू पकाते हैं घर में, मैंने वो वीडियो देखी। दुआ यहाँ आ जाए, आलू पकाने हैं बेटे आज। चलो आज पड़ गया ना आलू से आलू पाला। पकाने हैं। मैं रखूं चम्मच? मोहम्मद से स्टार्ट करते हैं। दुआ तो में दबा लो, हाथ से नहीं पकड़ना, और पीछे सा, हाँ स्ट्रेट रखना है। ये
दुआ आपके लिए छोटा चम्मच है बेटे। पकड़ो ना इसको। छोटा चम्मच है, आई विश आलू भी छोटा हो उस बेचारे के जैसा मोहम्मद ने पकड़ा हुआ है। ये उबला हुआ तो नहीं कहीं खा ना जाए नहीं दुआ। खाना नहीं है मोहम्मद, उबला हुआ नहीं है, कच्चा है। दुआ आ जाए बेटे, आप छोटा सा आलू का पीस है, दुआ के छोटा आलू का पीस रखना ताकि दुआ के लिए जीतना आसान हो। जो मेरा ख्याल है वो अच्छा खासा वेट आलू का बड़ा भी है। रख अल्लाह, दो। अल्लाह। दुआ कह रही है बड़ा रखते हैं, चलो फिर बड़ा रख देते हैं बेटे। ये चम्मच रखें जरा मुंह में, चलो। अल्लाह खैर ओए होए होए, ये बड़ा आलू नहीं नहीं छोटा रख दे, ये छोटा। ज्यादती है वैसे। छोटा छोटा, चलो अब ये वाला। जितनी दुआ है उतना आलू आप रख देंगे। दुआ और कितना छोटा आलू रखूं? नहीं इनको तो चक्कर काटने देना, इनका क्या कसूर है नहीं नहीं, बेचारे? इकट्ठे 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 चक्कर काटने हैं, 5 चक्कर। दुआ यहाँ से, इतनी देर पहले उनको थका चलो चलो चलो, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। इज दिस साइड, इधर से यहाँ गोल से, चक्कर, सोफे यहाँ के से। पीछे से ऐसे गोल चक्कर, ठीक है? चलो चलें। जी ला- ज़हन करेगी ना। देखते हैं जी आज कौन मोहम्मद इतने बचता है। स्लो। पहले किसका गिराना आलू नहीं है ना, गिरता है? गिराना नहीं है। गुड। आ जाए जी, आ जाए जी। दुआ अगर तुमने ये आलू भी गिरा दिया ना बेटे तो काम खराब है, पीछे से आना था। दुआ आप वहां से आ जाओ, वहां से आ जाओ, आप जीत जाओगी। अल्लाह खैर करे। तीन चक्कर लगाने। अच्छा इस चक्कर मोहम्मद आगे बढ़ गया है। नहीं जिसका आलू ना गिरा वो उसे घर लेके जा सकते हैं। दुआ का आलू। दुआ कोई का बात आलू नहीं, दुआ कोई बात नहीं, दोबारा उठा लो। दोबारा दोबारा भागो भागो भागो, दुआ की दोबारा वैसे भी आलू के साथ नहीं बनती। दुश्मनी है। दुआ ठहरे बेटे, चलें जी, 2 चक्कर दुपट्टा हो मुझे गए और पकड़ाओ अभी बेटे, तक चलो भाग जाओ, यहीं से शुरू कर दो। अभी तक खेल बरकरार है शुएब। दुआ आप हाथ से पकड़ लो, कोई मसला कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, फेवरेटिज्म चलेगा यहाँ पे। दुआ मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ बेटे आपको। रखो जरा इसको, खाना नहीं है, कच्चा है, ओ कच्चा है। दुआ खाने लगी पकड़ो, थी, पकड़ो, दुआ रोजा टूट पकड़ो, जाएगा। पकड़ो 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 चले पकड़ो। चले चले चले, ये ज्यादती है आप वैसे जितवा मोहम्मद दे, और दुआ जितवा दे, जैनब please के जितवा साथ दे। ये ज्यादती है। मोहम्मद का आलू गिर गया, भागो भागो, दुआ भागो। ये नहीं ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। चलो दुआ रखो इसके ऊपर दुआ आलू। के तो पूरे हो Now गए who is चक्कर the में। winner? दुआ इज द विनर। ज़ैनब is the winner। दुआ पहले पहुंची है। दुआ को फेवरेटिज्म करके दुआ जिताया पहले गया पहुंची है। नहीं, उसको पहुंचाया गया है। मोहम्मद तुमने 5 दफा आलू गिराए हैं, ये कैसे? अच्छा, सबसे पहले जो पहुंचाया गया है वो दुआ दुआ है, आलू और ऐसे ही जो रह खुद गया। पहुंची है वो ज़ैनब है। फिर से कैसे? आलू किधर है? दुआ का आलू किधर है? चलो फिर से। हाँ चलो जी फिर से जी। चलें जी, बटाटा तो ले लो। बटाटा ऐ पे आ जाए। ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। उसने कहा मैं हार गई हूँ। अच्छा चलें जी, इसको अशरफ, ये कभी होता है जैसे बच्चे खेल रहे हो और स्पेशली जब छोटे बच्चों की हम बात करते हैं जी जी। और अगर वो खेल में हार जाए तो फिर रोना पिटना मचाते हैं कि हाँ हम नहीं एक तो खेलेंगे। ये बच्चों में होता है कि चलो इससे तो हम भी खुश हो जाते हैं, और घर में ये इस तरह बच्चे कुछ करते हैं कि खुद हार के ना फिर ऊपर से रफड़ भी बना लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैं खुद वैसे को ये ही दुआ उन्हीं में से है। जी, क्या कह रही हैं? मोहम्मद भी ऐसे करता है। ऐसे करना 6 दफा खेल भी लेगा फिर भी कहेगा जी इन्होंने मुझे बारी नहीं दी, पापा जी मेरे साथ आए बाहर चले मेरे साथ। बल्कि ये मुझे मोहम्मद खींच के कहता लेके है, जाता खींच भाभी के इस तरह की कोई गेम्स खेलते हैं बच्चे के घर की चीजें, जैसे चम्मच इन्वॉल्व है, आलू या ऐसी कोई चीजें, और आप कहती हो नहीं नहीं ये नहीं वो आलू करना। पका रही है। जी जी बड़ा कुछ वगैरह करते लाते हैं, हैं ना? चिप्सें बनाना कहेंगे हम बनाएंगे, ये रोटियां बनाना शुरू कर देंगे, आप आटा गूंद दे मैं रोटियां बना लूंगा, आमलेट मैं बना लूंगा। अच्छा चलो, सर ये हाँ, इस बेगम तरह घर के में खेले फल खेलते खा रह- खुद काटते हैं। जी छुरी हाँ लगा जी, लेते हैं। ये पालक अच्छा, बाहर घर के से कामों लेके- में भी ये भी तो एक फिजिकल एक्टिविटी जी, है जी। ना, कि घर के काम जैसे आप मटर छील देना बच्चों जी। को, वो सेफ काम जिससे बच्चे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नुकसान उनको ना पहुंच हाँ, सके। उसमें छुरी का कोई काम छुरी नहीं का कोई काम ना, जैसे मटर छील देना या इस हाँ। तरह से और छोटे मोटे काम, कोई चीज मैं जरा बच्चों को देख पील करना, एग्जैक्टली वो मैं इम्पोर्टेंट इस है। वक्त ज़ैनब यहाँ का को बड़ा हूँ, कहती मुझे रहती हूँ देखने दो अपने बच्चों को। ज़ैनब को लेकिन कहती ये रहती मैं हूँ। जरा अच्छा, पूछूं दुआ- से दुआ दुआ से दुआ ने- इधर आए ना मेरे पास। पहले तो उन्हें ये पता अच्छा था। ये तो आलू पसंद है आपको? अब आलू पसंद आ गया? अब आलू पकाएं आज मामा जाके घर? आलू खाने आज? आलू से दोस्ती हो गई है जी। वाह जी वाह, आलू बिल आखिर दुआ ने कह जो दिया वो आलू। आलू का हाल कर रही है ना, उसे लग नहीं रहा कि उसकी ओए दोस्ती बेटे हो जी, गई आराम आलू से से। बेटे, आराम से आराम से। कोई आओ बात बैठते नहीं, हैं। आ कोई जाओ It's ध्यान okay. से। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ इधर आ जाओ। अब इसको चलें हम जी, घर क्या के लिए- बात है जी, बड़े मजे की गेम हमने खेली, और जो एक्चुअल विनर है वो इस गेम की ज़ैनब है, उसके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जी। असली हमें- विनर ज़ैनब भी है ना, ये आपको मानना पड़ेगा। आप दुआ के साथ मिले हुए हैं लगता है। देखें आप ज़ैनब की एज देखें ना, मेरे हिसाब में तो विनर दुआ है, क्योंकि दुआ ने बहुत ज्यादा कोशिश आप की है। ज़ैनब के मुंह में जो आलू था वो देखे ना, दुआ का आलू देखे। आप दुआ की एफर्ट देखें,
बाकी मोहम्मद के अफरेबल कि आप बताएं विनर कौन है जी आपके ख्याल बेचारी में? ज़ैनब को चले जी, हाँ ये ठीक रहेगा। ऑडियंस से छोड़ते हैं, दुआ ज़ैनब और मोहम्मद में से आप किसको विनर आज तक करार देते हैं और आपके बच्चे कौन से गेम मेरी खेलते नजर में हैं? ज़ैनब विनर है, ठीक है, आपने बताना है कौन विनर है। ऑलराइट अजमेर, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे तरफ सारे विनर है, सबने एफर्ट की है, सही बात है। वरना सेट वाज वेरी डिफिकल्ट। एनीवेज हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा, मैं और सबीन अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जब हम शेफ़ की कैटेगरी की बात करें तो ये क्या बात है कि खाना ज़्यादा ख़वातीन पकाती हैं, लेकिन जब माहिर शेफ्स की हम बात करते हैं तो मर्दों का नाम ऊपर आ रहा होता है। यार वैसे ये बात मेरी समझ से बाहर होती है, वाकई बात समझ से बाहर है कि घर के अंदर अगर बात की जाए तो चाहे खवातीन ही ज़्यादा खाने पका रही हो तो एक्सपेक्ट भी उनसे किया जा रहा होता है कि वही पकाएगी। बड़ा कम होता है कि घर के मर्द कभी हाथ बटाने के लिए किचन में आ जाएं, लेकिन जब आप वाकई किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी बाहर आप चले जाएं किसी और मुल्क में, आप कॉम्पिटिशंस की बात कर लें, वहां पर आपको मर्द जो हैं वो टॉप पे दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी खवातीन भी किसी से कम नहीं बिल्कुल नहीं है। और वो शायद इसलिए कि मर्द कभी कभी खाना पकाते हैं तो कभी अच्छा बना लेते हैं, एक्सेप्ट कर, कभी कभी एक अच्छा पका लेते हैं, दूसरी बात अच्छा ना भी पकाए तो उनका पकाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ओहो, ये ले ऑस्कर नहीं डीवी गल नहीं। लेकिन हाँ, इस दौरान फिर भी जब हम बात करें कि अच्छा ज़्यादा मर्दों के नाम नजर आ रहे होते हैं आपको उस कैटेगरी में, स्टिल उसमें अपना नाम बनाना खवातीन के लिए क्या ये चैलेंज होता है? चूंकि हम अक्सर बात करते हैं ना, अच्छा ये फील्ड्स हैं तो मेल डोमिनेंट फील्ड्स हैं, इसमें जो मर्दों का होना इट्स नॉर्मल, लेकिन जिस तरह हम एज अ शेफ की बात करें तो उसमें क्या वाकई खातून को अपनी जगह बनाना मुश्किल लगता है? आज इस मौजूद पे हमें बात आज भी एक करनी शेफ ने है। हमें ज्वाइन किया जिनका वसी तजुर्बा भी है, Absolutely. बहुत सारे चैनल्स पे आप इनको देख भी चुके हैं और अभी भी एक मेन स्ट्रीम चैनल पे वो काम भी कर रही हैं एज अ शेफ। और इसके अलावा जी बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती है, बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ उनकी होती है। और आज जो हम शुरू प्रोग्राम का भी हमने ऐसे किया ना, इतनी खुशी खुशी, उसकी वजह ये थी कि आज खाने की बात होने लगी थी। आप सबको पता है कि मैं और श्वेत हमारा फेवरेट मौजू कितने है, पॉजिटिव है और ये हमारा फेवरेट मौजू है। एब्सोल्युटली, हमें ज्वाइन कर चुके हैं राफिया दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सो यू चोज दिस प्रोफेशन बाय चॉइस या कि बस एक्सीडेंटली आ गई? नो, इट वाज बाय चॉइस। बाय चॉइस। सो आपको बचपन से, आई मीन जब से आप किचन में जाना शुरू हुई तब से ये सुनने को मिला कि यू आर अ गुड शेफ? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर राइट, बचपन से शौक था। आई वाज हार्डली 13 इयर्स ओल्ड जब मैंने स्टार्ट लिया था और मैंने कुछ चीज़ें बनाना शुरू की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अप्रिसिएशन मिली, वो डेफिनेटली वो फैमिली ने ट्राई किया, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते व्हेन यू गेट अप्रिसिएशन डेफिनेटली वो किसी भी फील्ड में ज़रूरी होती है। तो फिर मैं बस, फिर आपने कहा पहली डिश ऐसी कौन सी थी जो कि घर वालों ने सबसे पहले अप्रूव की थी? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई आपने बनाई? 13 साल की उम्र में? रिमेंबर, यस। 13 साल की उम्र में? बिल्कुल, मतलब डायरेक्टली चिकन कढ़ाई? डायरेक्टली चिकन। इनको 36 साल की उम्र में नहीं बनानी आई? 36 साल की मैं नहीं हूँ, लेकिन इतनी बड़ी होके भी मुझे नहीं बनानी, मैंने कभी नहीं बनाई, तो मतलब आई फील बैड ऑनेस्टली। अच्छा, सही। नहीं, आई वाज हार्डली 13 इयर्स ओल्ड जब मैंने पहली दफ़ा चिकन कढ़ाई बनाई थी और वो सबको भाई थी, सबको पहली बार चिकन कढ़ाई बनाई और सबको भाई। अच्छा, ये बताएं कि ज्यादा आपका जो काम होता है देसी कुजीन्स पे ही होता है? डिपेंड करता है। जैसे मैं शोज़ में अभी जो कर रही हूँ वो पर्टिकुलरली देसी कुजीन्स हैं, बट मैं डिफरेंट कुजीन्स बना लेती हूँ। जैसे बेसिकली मेरा बैकग्राउंड इस तरह का है कि मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, तो वो मेरी स्पेशलिटी भी है। जी, कश्मीरी डिशेस। मशहूर डिश कौन सी बनाती हैं? गोश्ताबा। आपको आता है गोश्ताबा? नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा, वैसे बहुत ज़्यादा कश्मीर में बनता भी नहीं है ये, मतलब कुछ डिशेस होती है ना जो कि बहुत, जिस तरह कश्मीरी ड्रेस की बात की जाए वो बड़ा फेमस है, लेकिन वो आम तौर पर हर घर में नहीं पहना जा रहा होता। तो इस तरह से मेरा गोश्ताबा ये भी उनमें से एक डिशेज है जो कि हर घर में पक नहीं रही होती, लेकिन ये है कि उसकी पहचान है और वो फेमस है। वो डिपेंड करता है, उसकी जो बेसिक करी होती है उसको कश्मीरी यखनी कहते हैं। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ जो हम बीमारों को यखनी देते हैं, वो योगर्ट में बनाते हैं बेसिकली हम मीट को। तो यू कैन रिप्लेस, जी, वो यू कैन रिप्लेस विद एनी काइंड ऑफ मीट। उसमें मटन भी डाल देते हैं, जैसे साइड पे ना गोश्त का बहुत इस्तेमाल है, तो वो मीट बॉल्स जो हैं वो मटन के बनाए जाते हैं, वो उसका जो स्पेसिफिक नाम है उसको गोश्ताबा कहते हैं। और कश्मीर में एक कोर्स ऑफ डिश होती है, उसको वाजवान कहते हैं, जो कि शादियों में रखा जाता है, दावतों में रखा जाता है, और वो मल्टी डिशेस का कोर्स होता है। उसमें बहुत सारी मोर इवन, जी,
यानी वाजवान बुफे हो गया काइंड ऑफ इट्स मोर देन 72 डिशेस जब शादी 72 dishes से भी ज़्यादा? 72 से भी ज़्यादा होते हैं और उसकी ये वन ऑफ द मोस्ट इसे कहते हैं वाजवान में बेसिकली एक जो डिश होती है वो होती है गोश्ताबा, जो कि आपको बहुत अच्छी बनानी आती है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा कॉन्टिनेंटल डिशेस पे, उस पे भी आपने कोई महारत हासिल कर रखी है? महारत हासिल किया है मैंने काफ़ी जो स्टडीज़ हैं या जो सर्टिफिकेशंस हैं वो अब्रॉड की है। आई बीन लिविंग देयर, गल्फ में वहाँ की है, कुछ पाकिस्तान की है। तो फिर तो मिडिल ईस्टर्न डिशेस का ज़्यादा फोकस आपका, मंदी। बिल्कुल कब्सा राइस वो मैं अपने शोज़ में बनाती भी हूँ, इवन विद द देसी टच। वो हम जैसे मेरा जो फॉर्मेट है वो अभी देसी कुजीन्स का चल रहा है, देसी उसका, तो फिर वो मैं अपने टचेस दे के हर कुनाफा भी आता है आपको बनाना? कुनाफा भी आता है, सारी मुश्किल है बनाना? नहीं, इट्स वेरी इजी। वो हमें लग रहा होता है, देखने में लग रहा होता है, बट इज इट टाइम टेकिंग? नो, इट इज नॉट टाइम टेकिंग। लाइक बड़ा क्विकली बता सकते हैं कुनाफा कैसे बनता है? बस आपने जो सवैयाँ हैं उसको समर करना है बटर के साथ, और आपने लेयरिंग करनी है उसके अंदर। दिस इज़ योर चॉइस कि आप मलाई रखना चाहते हैं, चीज़ रखना चाहते हैं। आप उसको हार्डली 15 से 20 मिनट्स के लिए बेक करते हैं और फिर शुगर सिरप उस पर डाल के जी सवैयाँ जो है आपने उसे जी उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो सवैयाँ ही हैं और अंदर उससे फिलिंग की जाती है। सही बात है, लेकिन ऑनेस्टली हमें नहीं पता था कि बनाओगी ना आप? मैं वो जिसका काम उसी को वो एक्सपर्ट You are more than welcome। I mean I can try आपकी कुछ वीडियोस वगैरह देखकर I can try और I can also try that। हाँ, एक दिन ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी बना के लाना, मैं भी बना के लाऊंगा, देखते हैं कौन अच्छा बना के लाता है। नहीं, वो छोड़े, अगले आप बना के लिया ना, मैं देखूंगी कैसे बनता है, उसके बाद मुझे हिम्मत आएगी और मैं सोचूंगी कि मैंने बनाने के लिए बनाना है। अच्छा रवि, कौन सी ऐसी डिश है अपनी जो कि खुद सबसे ज्यादा पसंद है, कि आपको लगता है कि आपकी वो आप उसमें एक्सपर्ट है, और कौन सी ऐसी डिश है जो कि लोगों के आपके हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है? डिज़र्ट्स इफ़ आई टॉक अबाउट डिज़र्ट्स तो उसमें मैंगो डिलाइट में बनाती हूँ समर्स में, वो जो एक लंबा अरसा, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ब्लेस्ड है कि फ्रूट्स और सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं, आम भी बहुत अच्छा आता है। वो जो मैं बनाती हूँ तो एवरीबडी लव्स दैट, कि वो कहते हैं कि जो आम का सबको इंतज़ार होता है, इवन विद इन माई फैमिली, माई किड्स, माई फ्रेंड्स, हर कोई वो कहते हैं, वो सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं उसकी बात करूँ, और बीइंग फ्रॉम कश्मीर तो वहाँ आपको पता है स्टेपल फूड राइस है, तो मुझे राइस एक्सपर्ट भी कहा जाता है। एनी काइंड ऑफ पुलाव्स, एनी काइंड ऑफ खड़े-खड़े चावल होते हैं, वो अलग-अलग चावल होते हैं, वो लंबे-लंबे चावल होते हैं। वो समटाइम्स मेरे घर कोई गेस्ट आते हैं तो वो जब देखते हैं तो उनको दूर से लगता है कि सवैयाँ हैं, वो इतने अच्छे और खिला-खिला राइस होता है, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दूर से ऐसे लग रहा था जैसे सवैयाँ बनाई हैं। अच्छा, ये किस तरह से खिले-खिले राइस आप बॉईल कर सकते हैं? बिकॉज़ मैं वाकई इसके लिए यू नीड टू वॉच माय शो। उसमें जब मैं राइस बनाती हूँ तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टिप्स देती हूँ कि किस तरह से, बस बहुत सिंपल सा है, इतना कोई ख़ास वो नहीं है, बस 3-4 टिप्स होते हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है कि खुले पैन में राइस बनाएं, चॉइस ऑफ राइस अच्छी रखें, फिर प्याज का कलर जो होता है वो बेस होती है किसी भी हांडी की, आपने उससे अपने पुलाव का कलर निकालना होता है। डार्कर चाहिए थोड़ा, प्याज को ज़्यादा ब्राउन करते हैं। अगर आपको लाइट कलर का पुलाव अच्छा लगता है तो बस उसको ट्रांसलूसेंट करते हैं इस तरह से। और जितना मेजरमेंट्स है उसका ख्याल रखें। अगर आपने हाफ kg राइस लिए हैं, 2 ग्लास लिए हैं, तो उसी ग्लास का डबल करके आप पानी लगाएं। और मैं हमेशा अपने शोज़ में भी बताती हूँ कि जब आप पानी लगा लेते हैं, राइस उसमें डालते हैं, तो फिर ढक्कन ना लगाएं, उसको अच्छी तरह से ड्राई होने दें। जब ड्राई होता है तो फिर आप उसको 10 से 15 मिनट्स का अच्छा से दम लगाएं, तो आपके राइस इतने अच्छे बनते हैं। बिल्कुल नाइस, चलें ज़बरदस्त। ये तो आपको बैठे हुए देखें, हम इतनी टिप्स दे रहे हैं, अच्छी टिप्स दे रही हैं वो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये हर घर का मसला है भाई, ये कोई फैंसी डिश नहीं है, ये हर घर में जब चावल बन रहे होते हैं तो अम्मियाँ यही कह रही होती हैं, या बच्चे, इन जैसे बच्चे जो होते हैं ना, कुछ वही बात कर रहे होते हैं, चिपक के चावल, खिले खिले चावल नहीं, और ये मसले होते हैं। बच्चे नहीं कहते, सीधी तरह बताओ, सास और बहू का मसला है। बहू चावल बना के लाते तो सास कहती है बेटा खिले खिले चावल नहीं है, बच्चों का मसला नहीं है। सास के अपने भी खिले खिले नहीं बन रहे होते ना, फिर वो एक्सपेक्ट कर, अपनी महरूमियाँ, अपनी कमियाँ सारी जो है वो बहू से पूरी कर नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा रफ़े, अभी भी जिस तरह शोएब भी शुरू में बात कर रहे थे, और हम अब अक्सर जब देख रहे होते हैं कि घर के अंदर तो देखा जाए खातून से एक्सपेक्टेशंस होती हैं किचन में जाए और सब कुछ, बट आप जरा इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, या आप टॉप शेफ जो है उनकी बात कर रहे होते हैं, मर्द हमें नजर आते हैं इस फील्ड में अब काफ़ी अरसे से। क्या ये फील्ड भी बाकी फील्ड्स की तरह मेल डोमिनेंट फील्ड बनती जा रही है? नहीं, नॉट लाइक दैट। देखिए, आप डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हैं अपनी फील्ड में, वही डोमिनेट करता है जो अच्छा होता है, वेदर इट्स मेल और फीमेल। बस आपको स्किल्स पे अच्छा वो होना चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छी होनी
करनी चाहिए। तो ये फील्ड इतनी अच्छी और वास्ट है ना कि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली आपने खाना तो हर रोज़ खाना है, ये हर बंदा जो जिसकी सांस चल रही है उसने खाना खाना है, दिन में 2-3 बार भी खाना है। टीज भी लेते हैं हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ तो मिलने का बहाना खाना है। एग्जैक्टली तो खाना हर किसी ने खाना है। तो ये फील्ड ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना स्कोप भी है, तो इसलिए फिर अब और बहुत सारी अच्छे इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशंस कराते हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हर चाहे वो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, तो हर आगे कोई जाना चाह रहा है। फूड कंसल्टेंट क्या होता है? फूड कंसल्टेंट बेसिकली आई एम अ फूड कंसल्टेंट ऑल्सो। मैं आई वर्क विद कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान। उसमें होता ये है कि कंसल्टेंसी में क्या चीज़ें हम कवर करते हैं, उसमें ये होता है कि बीइंग अ कंसल्टेंट लाइक आई सेल इवन माय रेसिपीज़ टू द रेस्टोरेंट्स, बट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि कॉन्फिडेंशियल होता है, आप ना आप डिस्क्लोज करेंगे ना रेस्टोरेंट डिस्क्लोज कर सकता है कि ये रेसिपी आपकी है। इन्हें ना आप बताएंगे कि उस रेस्टोरेंट को रेसिपी आपने दी थी, ना वो बताएगा कि रेसिपी कहाँ से ली थी, और रेसिपी भी किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बस फिर उनको जिनको आप सेल करते हैं। तो ये तो एग्रीमेंट साइन पहले से हो जाता है। एग्रीमेंट में होता है कि कॉन्फिडेंशियल होता है कि आपने बताना नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली वो भी बिजनेस कर रहे हैं, उनका भी एक नाम है। तो ये बताएं ना, नाम लिए बगैर जरा बताएं कि इस्लामाबाद में कितने को रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें आपकी रेसिपी चल रही है? काफी रेस्टोरेंट्स लाइक हैं, मोर देन 20-30 काफी रेस्टोरेंट्स हैं, काफी रेस्टोरेंट्स। इसका मतलब है कि आप राफा की रेसिपी का खाना खा सकते हैं उन रेस्टोरेंट से जहाँ पे आपने वो अपनी रेसिपी दी है, बट आपको पता नहीं होगा वो। अच्छा, लेकिन घर में या किसी ओकेजन पे आपने खाना वो डिश बनाई हो उस तरह की और लोग रिलेट कर पा रहे हो कि अच्छा वो तो हमने फलानी जगह पे खाई थी। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस एज वेल कि किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया हो, आपको फौरन से पता चला ये तो मेरी रेसिपी से नहीं, मुझे तो याद भी होता है ना कि मैंने किस रेस्टोरेंट को दिया होता है, तो डेफिनेटली मुझे तो पता होता है, लेकिन लोगों को या बच्चे मेरे फील कर जाते हैं कि ये आपके हाथ में लग रहा है, बट उनको भी पता होता है, बट सोशली आई कैन नॉट डिस्क्लोज। फिर कंसल्टेंसी में आता है कि आप एक बिजनेस जो है वो प्लान बना के देते हैं, आप शेफ्स की टीम देते हैं, इवन उसमें मार्केटिंग भी आती है इफ यू वांट टू डू इट एज अ जी, बहुत सारी चीज़ें इसमें सम अप होती हैं। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर की मैं बात करूं, कोई खातून है जो चाहती है एज एन एंटरप्रेन्योर आगे आए, तो आपसे अगर रुजू करेगी तो आप उसे पूरा बिजनेस प्लान बताएंगी क्या, कैसे आप एज अ शेफ, कैसे विद द टीम, विद द मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप को आगे लेकर चलते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आप शेफ्स की टीम देना, उसमें मैं हायरिंग भी करती हूँ। डेफिनेटली मैं लोग मेरे पास आते हैं जॉब्स के लिए, और फिर जो सेटअप्स मैंने चलाए होते हैं, मैंने इस्लामाबाद में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, इवन केपी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनको सेटअप करके दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे चले, और उससे फिर ये है कि आपका नाम भी बनता है और फिर यू गेट मोर रेप्यूट बनती है। इसमें ज़्यादा जो आपकी हायरिंग हो रही होती है और जो आप ह्यूमन रिसोर्स आगे दे रहे होते हैं, मेल ज़्यादा होते हैं? यस, बिकॉज पाकिस्तान में ज़रा ये है कि जैसे आप कोई सेटअप करते हैं तो फिर ख़वातीन के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी जाना मुश्किल होता है, बट इस्लामाबाद के अंदर जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो सर्वर्स हैं बहुत सारे लोग हैं, वो फीमेल्स भी हैं। लेकिन मैंने ये देखा है रेस्टोरेंट्स वाले भी थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं फीमेल स्टाफ रखने में, इवन इन द शेफ कैटेगरी एज वेल। उनकी आई डोंट नो ये राय होती है कि ख़वातीन अगर होंगी तो अब शायद हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, समटाइम्स लेट आवर्स तक रुकना होता है, हम शायद मैनेज बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें जो हैं जी, मल्टीपल इश्यूज होते हैं। और दूसरा ये कि रेस्टोरेंट्स में ना आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना रहे होते हैं, तो अगर आप इस तरह से देखें तो ताकत वाइज और जान वाइज तो अल्लाह ताला ने मर्द को ज़रा वो उस तरह से बनाया है, तो उसमें फूड की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, तो वो प्रेफरेबली वो करते हैं क्योंकि वो बहुत हाई हीट्स पे भी बनाते हैं फूड, स्पेशली जो देसी हम बात करते हैं। बट ख़वातीन भी इस फील्ड में बहुत आगे हैं, जो घरों से ऑपरेट कर रही है, बड़े बड़े जो हैं वो बेकर्स हैं जो इस तरह से घर से काम कर रहे हैं, एंड दे आर रियली डूइंग वेरी वेल, अर्निंग वेरी वेल, प्लस टीम्स रखी हुई हैं, जॉब क्रिएट भी कर रहे हैं, और इस तरह एक चेन चल रही है। अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि इस तरह से इन बेसिस पे खवातीन को किसी भी फील्ड से साइड पे करना या उनको हायर ना करना, इट्स नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज वो नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने पतीले उठाने ही हैं, उठाने के लिए आप किसी और को रख सकते हैं इफ यू थिंक कि अगर वो खातून इतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, बट उसको बनाना एज एन एक्सपर्ट वहाँ पर होना, मेरा ख्याल है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम बहुत सारी फील्ड्स की बात करते हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान,
मेल डोमिनेटिंग फील्ड्स हैं, वहाँ पर अगर हम इसी तरह से इन्हीं ट्रेड्स की या इन्हीं फैक्टर्स को सामने रखते हुए हम ये कह देंगे कि नहीं यहाँ पर ये है तो मेल डोमिनेंट, इसको भी कर दिया जाए, तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। सो आई जस्ट फील लाइक कि जितने भी रेस्टोरेंट ऑनर्स हमें सुन रहे हैं यहाँ पर, आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, आप 50-50, जो कि हमेशा इक्वालिटी की हम बात करते हैं, इट शुड बी मैंडेटरी। It should be mandatory. Very important. As a law, it should be mandatory ताकि आप उनको equal opportunities दे सकें. 50-50 participation. Absolutely. जब population 50-50% तो why not the opportunities for the economic perspective as well. अच्छा ये खाना अच्छा बनाना ये तो एक बात होगी, आप अच्छा बनाती रही 13 years की जब आप थी तब से अच्छा खाना बना रही हैं, वो एक बात होगी, लेकिन इसको पास ऑन करना, एज अ शो करना, लोगों को अपनी रेसिपी बताना, that's an art as well. ये शौक कैसे पैदा हुआ? शौक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो कंसल्टेंट हूँ और कंसल्टेंसी ही देती हूँ। आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग कि कंसल्टेंसी में आप ट्रेनिंग्स भी देते हैं। हम ये भी सिखाते हैं कि सर्वर ने कैसे आना है, स्पेशली जो फाइन डाइन्स हैं उनमें बताते हैं कि आपने सर्व कैसे करना है, आपने आना है, सर्वर अपना इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि मैं आपको सर्व करूँगा, फिर टेबल कैसे लगाना है, किस तरह से आपने किस एंगल से आके जो डिश है वो सर्व करनी है ताकि कोई ऐसा डिज़ास्टर ना हो कि आप किसी को हिट कर दें। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो हैं वो कंसल्टेंसी में आती हैं। इसके अलावा मुझे उस तरह से शायद कुकिंग का तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जेनेटिकली भी था, एक वहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है कि आप सीखते हैं और हर घर में ख़वातीन को खाना अच्छा बनाना आता है, चाहे आपके घर में कुक्स हों या ना हो, वो इस तरह से। बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, जैसे मुझे लोग मिले और बस उन्होंने कहा कि डू वर्क विद अस और एक शो करके देखते हैं कैसा जाता है, और आई रिमेंबर दैट वाज माय रिकॉर्डेड शो। और उसमें जो मेरी स्पेशलिटी है कश्मीर की, मैंने उसमें कश्मीरी फूड का ही पूरा एक सीज़न किया और वो बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। देन दे रिक्वेस्टेड कि आप लाइव शोज़ भी हमारे साथ करें, तो वो जब मैंने स्टार्ट किया तो वो इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रहा। And that's how it is. I mean, sometimes आपको नहीं पता होता कि आप ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको अवेल करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप कहते हैं लेट्स डू इट, व्हाई नॉट टू ट्राई इट। और आपने ट्राई किया, आपने एंजॉय किया, लोगों ने भी एंजॉय किया, एंड दैट्स हाउ यू आर हियर एक्चुअली, यहाँ तक पहुंचे। अल्लाह आपको इस तरह और आगे लेकर चले, अल्लाह आप बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है ख़वातीन जब आगे बढ़ी होती हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही होती हैं हर फील्ड में। एब्सोल्युटली। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।